गरीब बंदा वैसे ही छोटा भाई होता। तो ये सर कह रहा है कि मैं यहाँ पे 4 साल पहले पढ़ाई करूँ और उसके बाद ये मुझे जाके 18-20 हज़ार रुपए के आसपास नौकरी नहीं मिलेगी। मैं कहा यार 18-20 हज़ार रुपया इतने तो हम लोग बैठ के कैंटीन पे वो बिरयानी खा जाते हैं यार। मैं कहा यार इधर तो 2 बच्चे हों किसी के, तो वो बंदा अपने बिरयानी बच्चे के कैंटीन के बिरयानी के बिल ही दे सकता। तो वहाँ थोड़ा दिल टूटा, लेकिन फिर भी चलो हिम्मत की यार, नहीं हो सकता है वो बच्चे ने कम में हो, ठीक है। तो आज हमारे साथ जो है जैन है। ये मेरे भाई का दोस्त है, क्लासमेट। इसकी स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, अकॉर्डिंग टू मी। मे बी रिलेट कर सकें वो बहुत ज़्यादा लोग। और आज साथ औरंगज़ेब नहीं है, औरंगज़ेब जो है वो उनको भी काम था। आज साथ हमारे नूर हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इनका। ये हेले कॉलेज में बिलाल के दोस्त बने। बिलाल जो भाई है मेरा, देन ही ड्रॉप आउट करने के बाद इसने बिज़नेस स्टार्ट किया अपना। घर से भी इसको इतनी थी नहीं, मेरे ख्याल में कोई थी नहीं, लाइक के फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी इसको घर की तरफ से। वो उसकी तरफ ही जाते हैं, पर इसने स्टार्ट किया, इसकी स्ट्रगल एक पूरा इसने सफ़र तय किया। मेरा नहीं ख्याल कि इसने रियलाइज़ किया इतना अभी तक। इसने खुद भी बैठ के सोचा हो कि कहाँ से स्टार्ट किया हूँ मैं, कहाँ पे आ गया हूँ। अब माशाल्लाह इसकी हफीज़ सेंटर में 2 दुकानें हैं। और लाइक इसने बहुत अचीव किया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जहाँ तक के एजुकेशन से स्टार्ट कर लेते हैं, मैट्रिक या उससे पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक हैं यार, हम इंतज़ार कर कर के बस है। एजुकेशन बस बाकी जैसा नॉर्मल बॉयज़ की होती है, सारों की उसी तरह ही है। वैसे स्कूलिंग लाहौर के थी। ही हो ना यहाँ हाँ, पे? लाहौर से हैं हम। जौहर शाहदरा से टाउन बिलॉन्ग करते हैं। स्टार्टिंग में ही? हाँ, स्टार्ट से ही शाहदरा से। शादरा से। और मैट्रिक सेट्रिक स्टार्टिंग में पढ़ने वाले तो नहीं लग रहे मुझे वैसे। नहीं, मैं बड़ा अच्छा लायक स्टूडेंट था, इतनी भी बात भी नहीं है। मतलब थोड़े बहुत नंबर आ ही जाते थे। हाँ। तो बस इंटर किया था इधर पंजाब कॉलेज से। कौन सी कैंपस? कैंपस 8 था शायद कल। हम्म। नहीं सॉरी, कैंपस 8 नहीं था हमारा, हमारा आईकॉम का था, तो हमारा कैंपस नंबर 4 होता था। हाँ। तो बस वो भी बस पास हो गया किसी ना किसी तरह से, अल्लाह का तो शुक्र है। स्टार्टिंग में था कि गोल था कि यार ये करना है मैंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ऐसा घर की हरगिज़ तरफ नहीं से, था। घर की तरफ से भी नहीं था कोई नहीं, प्रेशर? बस वही टिपिकल माइंडसेट था जो हमारा आजकल है। आजकल भी नौकरी वही है। करनी है, बच्चा नंबर लेगा, बच्चा पढ़ेगा, हाँ। यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलेगी और एट द एंड आपने फिर वो बीबीसीबीए करो, एमबीए करो, जाके नौकरी करो 50, 60, 70 हज़ार रुपए की। तो खुद तो कभी होता है ना, अंदर से भी होता है कि यार मैंने ये करना नहीं है, नहीं, वो मतलब जॉब हम नहीं। हमारी ना सोसाइटी का माइंडसेट इस तरह का हम लोगों ने बनाया हुआ अपने हर बच्चों का कि यार वो आपने करवानी इससे जॉब है, हम्म। आपने इससे बिजनेस करवाना ही नहीं है। हाँ, सक्सेसफुली वही है जिसने जॉब की है, शादी की है, घर अपना हाँ, बस गाड़ी है। सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए। हाँ। तो वो शुरू से ही सारा घर पे माइंडसेट भी सबका यही था जी। उसको देखो जॉब कर रहा है, उसको देखो वो 70,000 रुपए जॉब कर रहा है, और लाख फिर रुपए और जॉब फिर कर रहा है। एग्जांपल भी देते, फलाना मुंडा ਜਿਹੜਾ जॉब कर ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੇ किन्ना पढ़ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, तू की करना ਪਿਆ ਹੈਗਾ। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हमारे तो सोसाइटीज़ के अंदर होता ही इसी तरह ही है ना, सारी गल है। अच्छा, तो ते हेले कॉलेज में किस तरह एंड हुआ? हेले हैले कॉलेज था कॉलेज में इधर दिमाग में? कईयों के रिडार में भी नहीं होता वो यूनिवर्सिटी जिसमें जाके उनका एंड में एडमिशन हो जाता यार मेरे भी रडार में नहीं था वैसे बेसिकली। तो है। बस मैंने एडमिशन लिया था बीबीए में, उधर मेरा ओल्ड कैंपस में नाम आ गया था। लेकिन बस समहाउ जिस दिन मैं फ़ीस जमा करवाने के लिए जा रहा था, तो उसी दिन मेरा यहाँ पे भी नाम आ गया। मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं यहाँ पे यहाँ से बीकॉम ऑनर्स कर लूँ या वहाँ से बीबीए कर लूँ। क्योंकि सैलरी तो सेम ही मिलनी थी, बीबीए भी कर लूँ या बीबीए बीकॉम भी कर लूँ, तो सैलरी में तो कोई 40,000 रुपए की मिलनी थी। आईबीए कोई का भी था कुछ दिमाग में या नहीं, इतने नंबर ही नहीं थे आए कि आईबीए तक बात जाती। तो बस बीबीए तक की बात गई थी, बड़ी मुश्किल, वो भी रिस्क मैनेजमेंट में एडमिशन हुआ था। अप्लाई तो आपने बिजनेस स्टडीज़ में किया था? हाँ, बिज़नेस स्टडीज़ में किया था ना, बस। वही टिपिकल आपको बताया माइंडसेट था यही कि बैंक में जाके नौकरी करनी है। हुँ। ठीक है, महीने में बस 50, 60, 70 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी, एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी जाएगी। ये मैट 12वीं तक तो यही था। 12वीं के बाद जब यूनिवर्सिटी में आए, देखा दुनिया को, देखा यूनिवर्सिटी में वैसे भी आगे बच्चा थोड़ा तो इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, दुनिया हाँ, देखता थोड़ा है। मैं ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया था क्योंकि वो बस वो समझ लग गई थी ना कि हो क्या रहा है आस-पास। हाँ। तो हमारे एक सर थे आदम साहब, बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाते होते थे अकाउंटिंग। तो उसने सारों को एक दफ़ा ना ऐसे क्लास में खड़ा-खुड़ा किया, तो उससे मैं ऐसे पूछा यार तुम लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? सर काफ़ी सारे बच्चों ने बताया, ये आपके भाई फर्स्ट मियाँ सेमेस्टर, साहब भी थे हाँ वहाँ पे फर्स्ट थे। सेमेस्टर का। हाँ, तो चलो मियाँ का तो साहब और था, अब्बा जी का लोहे का काम था, लोहा बढ़ता ही है। तो टेंशन नहीं थी उसको। ठीक है, तो
इवेंचुअली उसने अपने बाप का बिज़नेस फ़ॉलो करना था, मियाँ साहब ने, उसने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था ज़ैद, हम्म, अभी भी अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी हुई है। तो उसका भी ये सेम सिनेरियो था, उसके वाले साहब का उधर शालमी काम था। तो मैंने उनको देखा कि यार हाँ, ये काम ज़्यादा बेहतर नहीं है बनिस्बत ये कि आप 60, 70, 80 हज़ार रुपये भी जॉब करोगे, तो आप हम्म, इवेंचुअली क्या करोगे? बहरहाल उस वक़्त तो ये भी था कि यार 70,000 रुपये नौकरी लग जाएगी ना, तो इट्स मोर देन इनफ। हम्म, और बड़ी प्राइम जॉब होती थी, ज़ाहिर बात अगर आप ये समय 2014-16 का बैच था, तो उस वक़्त तो आज तो आपकी करेंसी बड़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट होगी, उस वक़्त काफ़ी हद तक हालात बेहतर थे, मतलब उस वक़्त 70,000 रुपये की वैल्यू शायद आज के 2.5 लाख के बराबर थी अप्रॉक्स, ऐसे ही है। ठीक है? यस। तो अगर उस वक़्त आप 70,000 रुपये पाकिस्तान में रह के कमाते थे, तो यार आप बहुत अच्छे पैसे कमाते थे। तो यानी कि स्टार्ट हो गया तुम्हारा जर्नी के आउट ऑफ द बॉक्स मैं देखना शुरू कर दूं, जो पहले घर से माइंडसेट मिला हुआ था। नहीं, वो माइंडसेट चेंज हुआ कहीं पे जाके, कोई तीसरे एक सेमेस्टर में जब वो सारी सर से बैठ के ना डिस्कशन हुई, सर ने खड़े होकर सारे बच्चों को ज़लील किया वाह-वाह सारा। उसने बताया कि बेटा 18,000 रुपये से ऊपर नौकरी नहीं मिल रही। हम्म, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा-सा मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा था यार कोई 35-40 हज़ार आता है तो स्टार्टिंग होगी, हाले कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम्म, इस टीम एक अच्छा इदारा अभी भी, हम्म। ठीक है। वो हमें मतलब बाहर से देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अंदर जाते हो थोड़ी बंदे को ना कदर लूज़ हो जाती है। ये तो वैसे भी मेरे ख्याल में जो बंदा भी कोई यूनिवर्सिटी, जैसे मैं पीयूसीएटी पढ़ा हूँ, ये पीयू कैट से पढ़ा है, ये निकलेगा ना, कोई नहीं मैंने देखा पाकिस्तान जो कि यार ये यूनिवर्सिटी जो है ना, इसने मुझे कुछ सिखाया। बहुत कम बंदे हैं। पता नहीं ये कोई आपका वैसे ही फैक्टर आ जाता है पर देख के नहीं, बंदा। मैं आपको एक आप बिल्कुल सी बात कर रहे हो, बात आपने बड़ी अच्छी की है माशाल्लाह। तो उसकी एक मेन रीज़न ये है ना कि आप देखो हमारे पास हमें बिज़नेस पढ़ाते थे, ठीक है? हम्म, और हमारे कोई 40 एक सब्जेक्ट से 40 सब्जेक्ट का मतलब आपको 40 टीचर पढ़ा रहे हैं। हम्म, ठीक है। तो उन 40 टीचरों में ना सिर्फ़ एक बंदे ने एक अच्छी बात की थी, वो आज़म साहब थे। ठीक है, सारे टीचर माशाल्लाह बहुत काबिल थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे एक अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। तो हर बंदा काबिल था तो वहाँ तक आया। मैं किसी को नहीं कहता कि यार उसका माइंडसेट छोटा था या हम्म, उसका था, पर वो आज़म साहब ने जो बात की थी ना ज़िंदगी में, वो बात दिल में जाके लग गई यार। कि ये सर कह रहा है कि मैं यहाँ पे 4 साल पहले पढ़ाई करूँ और उसके बाद ये मुझे जाके 18-20 हज़ार रुपए के आसपास नौकरी नहीं मिलेगी। मैं बड़ा ही उस दिन परेशान गया अपने आप से ही। मैं कहा यार 18-20 हज़ार रुपया, ये तो मतलब इतने तो हम लोग बैठ के कैंटीन पे वो बिरयानी खा जाते हैं यार। कि ऐसे ही है। 4-5 दोस्त हम महीने में बैठ के हमारा इतना बिल बन जाता था, हम्म, इधर-उधर के एक्सपेंस निकाल के। तो मैं कहा यार इधर तो 2 बच्चे हों किसी के, तो वो बंदा अपने बिरयानी बच्चे के कैंटीन के बिरयानी के बिल ही दे सकता हम्म, 18,000 में। हम्म, तो वहाँ थोड़ा दिल टूटा, लेकिन फिर भी चलो हिम्मत की यार, नहीं हो सकता है वो बचे ना कम में हो, ठीक है। तो ये सेटअप होता। थर्ड सेमेस्टर क्लियर हुआ, मेरा एक कज़न ही था, उसकी यहाँ से उसने यहाँ से ग्रेजुएशन की, जीपीए भी पहले उसका से ही। काफ़ी, हाँ हाले कॉलेज से ही। उसका जीपीए भी काफ़ी अच्छा था, 3.45 तो था। हमारी नज़र में 3.45 जीपीए बहुत बहुत, अच्छा है। हाँ, पढ़ने वाला ठीक है, बच्चा हम है। लोग वही 2.5 वाले बच्चे हैं। हम्म, मैं शुरू में होता था वो 3.5 मेंटेन करना है, 3.7 लेना है, ठीक है। फिर वो जैसे-जैसे आपको पता है आस-पास बंदे की ना कंपनी उस तरह की मान गई कि उनका यही था कि कंपनी नहीं, पहले कंपनी में 2 सेमेस्टर हर बच्चा कोशिश करता है कि मैं जो है ना अपना जीपीए लेके जाऊँ। हाँ, मतलब मेरा पहले में 3 से ऊपर था, ठीक है। उसके बाद दूसरे के अंदर सीधा 2.5 पे आ गया, ठीक है। उसके वजह बाद क्या वो कभी बनी? ऊपर नहीं गया। वजह क्या बनी? यार रीज़न ये होती है पहले दूसरे सेमेस्टर में ना बंदे को समझ लग जाती है कि आपकी स्टडीज़ आपको क्या कुछ दे सकती है। आज़म ठीक है, साहब अगर की बात तो नहीं थी जो आपका ज़हन बदल गया? क्या आज़म साहब ने जब आपको रियलाइज़ेशन दी थी? हाँ, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा, इसी आप काम कहते को। हो कि एक बंदा होता है यार, एक मोमेंट आपकी लाइफ में होता है कि यार आप सोचते हो बैठ के हाँ यार मैंने ज़िंदगी में करना क्या अपने साथ, हुँ, ठीक है? तो आपको उस वक़्त चूज़ करना पड़ता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, ठीक है? मेरा उससे पहले गोल ये था यार, ये 70,000 रुपए तनख्वाह होगी, घर भी बना लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे, हुँ, ठीक है? तो बस, लेकिन जब मार्केट के अंदर गए, जब मैंने आस-पास देखा यार किसी की 18,000 को वाक़ई 18,000 रुपए जॉब लग रही है। ठीक है, आप सोचो एक बंदे ने यार वो एफसी से पढ़ा हुआ था, और देन वो हाले कॉलेज ऊपर गया। से फीस भी नहीं पूरी होती यार, जो देखो ना आप, कितनी फीस थी आपकी? यार पंजाब यूनिवर्सिटी थी तो यहाँ पे फीस बड़ी कम थी, यहाँ पे तो मैं आपसे 12-15 हज़ार पब्लिक रुपये एक यूनिवर्सिटी। सेमेस्टर की फीस होती है, हम्म, ठीक है। लेकिन अगर यही आप वो यूसीपी वगैरह चले जाओगे, आप लोगों की एक-एक सेमेस्टर की 5-5 6-6 लाख रुपए फीस है। हम्म, हुँ, तो आप प्राइवेट को तो गवर्नमेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पर इवेंचुअली आपने किस चीज़ों को तो कंपेयर करना ना कि यार हमारी कॉस्ट क्या है, हम्म, ठीक है। आप सिर्फ अपने घर से अगर आज की बात करूं, ठीक है, तो अगर आपने 8 किलोमीटर आना है और 8 किलोमीटर जाना है, ठीक है, इसका मतलब है आपका हर रोज़ का 200 रुपये का पेट्रोल लगता है, ठीक है। दैट इन केस कि आपके पास एक छोटी 70 वाली बाइक है। अच्छा, मेरे ख्याल में जैसे तुमने ये सारी कैलकुलेशंस की हैं तभी कर रहे थे कि अभी लुकिंग नहीं, बैक उस कर रहे? वक्त वो कर ली थी तो जिंदगी इस में। मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे हैं जो इस तरह की कैलकुलेशंस करते यार हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर बैकएंड के ऊपर बंदे की सपोर्ट हो ना, बंदा नहीं सोचता है। हुँ, वो हाँ, एक तुम्हारा मिसाल वैसे है वो जिसको बैक, घर पे मिले ना खाने हाँ, को, सर्वाइवल का मसला ठीक है। है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई ज़िंदगी में। हाँ, वो वैसे
वो भी डिस्कस कर लेते हैं साइड ऑफ के आपके फादर नहीं है ना। हाँ, मैं बड़े काफ़ी यंग एज में था, तो मेरे वाले साहब गुजर गए थे कार एक्सीडेंट के अंदर। हम्म, तो उस चीज़ का भी आप कह लो कि यार प्रेशर होता है। आप हम 2 भाई हैं, ठीक है? आप दोनों के ऊपर प्रेशर था यार, आपने अब नया घर भी बनाना है, आपने गाड़ी भी लेनी है, आपने अपनी माँ को सपोर्ट भी करना है कि माँ ने इतना अकेला आपको एक 18-20 साल पाला है, तो आप एट द एंड अपनी माँ को क्या दोगे? हम्म, ठीक है? अब हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो ये कल्चर बहुत ज़्यादा होता है कि यार हमने अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है। यस, ठीक है। तो अगर सेकंडली मेरी माँ ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी कहीं न कहीं मेरे दिमाग में हिट थी कि यार अब ज़ाहिर-सी बात है माँ ने इतना किया है, तो अब हम कहीं न कहीं तो जाके अपनी माँ को कहेंगे हाँ ठीक है माँ आप बैठो, आप समोसे खाओ, अब रिटायर हो आगे जाओ अब हम बस अब। देखते हैं। हाँ, अब हम संभाल लेंगे। लेकिन तीसरे चौथे सेमेस्टर में जाके जब वो पूरी तरह रियलाइज़ हुआ कि यार ये 20-25 हज़ार रुपए में आप ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। हम्म, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर से पहले मैं बस पंजाब कॉलेज में ना, और इधर हाली कॉलेज में भी हम छोटे-मोटे लैपटॉप वगैरह बेच-बूच लेते थे और उसके साथ ये फ़ोन-शोन स्टार्ट भी। वैसे कब किया है? हर बंदे की होती है ना स्टार्टिंग पॉइंट। यार मैंने पहली दफ़ा फ़ोन बेचा था 9th क्लास में। मैंने ऐसे ही एक रैंडमली एक फ़ोन खरीदा ₹1000 का गालिबन। तो नोकिया का किसी से ही फ़ोन था। खरीदा तब हाँ, तो किसी OLX से भी नहीं था खरीदा। मेरे ख्याल नहीं, में। ओएलएक्स वगैरह इस तरह की वेबसाइट नहीं थी होती हैं। इधर हमारे इधर मोचीपुरा के अंदर मार्केट होती है मोबाइलों मार्केट की, हम्म, अब तो काफ़ी बड़ी डेवलप हो चुकी है। उसको कोई छोटी मार्केट होती थी। मैंने वहाँ से ₹1000 का फ़ोन खरीदा के मैंने जाके किसी को ₹1150 का बेच दिया। हम्म, ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 2010-11 की या हम्म, 12 के हम्म, आस-पास, 2010-11 की बात है। तो उस वक़्त ₹150 अगर एक दिन में आपको हाँ, बच रहा है, तो इसका मतलब आप स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर हो, आपको घर से 5-10 रुपए मिलते हैं, ₹10 मिलते होते थे, ठीक है, 10 या 15 मिल जाते होंगे। वही आपने अगर 10 दिनों के पैसे इकट्ठे ₹150 आपके अंदर हो गया ना एक दफ़ा पॉकेट में, तो ओके है, हम्म, बड़े पैसे हैं ₹150, ठीक है। वो आप कैलकुलेशन करो, आपने महीने में 3-4 फ़ोन बेचे हों, आप 600-700 तो कमा लोगे। घर से हम्म, आपको महीने का मिलता 3 साढ़े ₹350, हम्म। ठीक है। 600-700 अगर आपको वहाँ से आ जाए, तो इवेंचुअली आपका ₹1000 हो जाता है, और 1000 उस वक़्त बहुत बड़ी 2010-11 और अमाउंट ये में है। ना स्टेप बाय मतलब बड़े स्टेप पैसे ये होते थे। स्केल ही होता है फिर आगे जाके। हाँ, तो वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट किया, वो 1000 के फ़ोन से 2000 तक बात गई, 2000 के फ़ोन से ₹4000 का फ़ोन, ठीक है। और इस तरह करते-करते हर महीने 4-5 फ़ोन बेचने शुरू किए, कई लॉस बहुत ज़्यादा किया मैंने, हम्म, ठीक है। अगर कहीं कमाए भी तो उसी में इतने सारे उस वक़्त तो मसलों का पता भी नहीं होता था, फ़ोन है किस और तरह के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मार्केट नहीं थी वैल्यू। ना कोई। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जितने कमाने हैं उड़ाने हैं, हाँ, हुँ, ठीक है। अब वो खर्च ही करने हैं, जितना भी खर्च करने हैं आपने, जितने भी कमा रहे हो आपने अगले दिन जाके उसको ख़त्म करना है पैसों को। हम्म। तो एक फ्रीडम थी, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जो फ्रीडम होती है वो इंसान को बहुत बहुत खोलती है। मैं हाँ, हमेशा ये इंसान भी बात वैसा करता हो हूँ, ना उस हाँ, चीज़ को कि आप अपना फ्रीडम को, एक अगर आपको अल्लाह पाक ने ए एक दी है ना एक पिच कि यार आप इसके ऊपर खेलो, तो उसके ऊपर खेलो, वहाँ पे हाँ, बैठ के खड़े नहीं हो जाना। हाँ, ज़िंदगी ऐसे में ही कि है। एक एंड के ऊपर आप खड़े हो गए, अब इंतज़ार कर रहे हो कि दूसरे एंड से कोई शॉट मारेगा तो ठीक है, हमारी भी दिहाड़ी लग जाएगी। हाँ, नहीं, आपने अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। हाथ-पैर मारो यार। हाथ-पैर मारने हाँ, हैं, बात ये है, और अच्छा ये आजकल नहीं है बिल्कुल भी। बि इस बात आपकी पे भी नेशन में आते नहीं हैं। है। इस बात पे भी आते हैं आजकल ये क्या सीन हुआ हुआ है, जेन ज़ी में क्या मसले हैं, पेशेंस नहीं है। कोई नहीं कहता कि मैं स्ट्रगल कोई ये नहीं कहता कि ये 4-5 साल सफ़र मुझे करना पड़ना है, हाँ, देन जाके आप मैं एक मेरे बारे स्टेज पे में भी बात पहुँचूँगा। करो, आप किसी से भी पूछ लो कि बस ठीक है, हाँ, ज़ैन साहब एक ओवरनाइट सक्सेस है। ठीक हाँ, है, ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं होता यार। मैं 2010-11 से फ़ोन बेच रहा हूँ, हुँ। और इट्स टुडे 2023, तो मतलब मुझे अच्छा 12 वापस साल हो आते गए। हैं आपके टीचर की बात पे। हाँ, टीचर जैसे तो ने रियलाइज़ेशन हुई। रियलाइज़ेशन हुई उधर, तो दिल ही टूट गया यार, हुँ, कि यार ये मैं क्या डिग्री तो कर रहा हूँ डिस्कस ज़िंदगी किया में। अपने दोस्तों से कि यार यार मेरे दोस्त मेरे सामने ना प्राइम एग्जांपल थे, ठीक है। अब वो मियाँ साहब थे जो आपके भाई, हाँ, ठीक है, वो उसको मियाँ कहते होते हैं, तो बड़े भाइयों की तरह था। हाँ, तो उसको देख के ना बड़ी सारी ज़िंदगी में ना एक चीज़ें आती हैं। इसके अलावा मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनके ना फैमिली बिज़नेसेस थे। हुँ, तो उनकी स्टोरीज़ भी पता थी। अब जैसे आपके वाले साहब ने मुझे पता था, बिलाल ने बताया हुआ था कि यार वाले साहब ने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, और इवेंचुअली अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने रिज़ल्ट दिए, और कहाँ से कहाँ बातें हुँ, चली गई। हुँ। तो बात ये थी, वो किसी के लिए काम नहीं थे करते, अपने पैसे, उनका जो पैसा था वो अपने लिए यूज़ करते थे। हाँ, ऐसे ही ठीक है। है, अपना पैसा कमाने के लिए। तो अगर आप स्ट्रगल करते हो तो आप कुछ ना कुछ बन जाते हो, और उससे पहले ना वो हमारे सामने 2010, 11, 12, 15 तक भी इतनी सारी एग्ज़ाम्पल थी कि यार लोग बने हैं। हाँ, हुँ, ठीक है, बिज़नेस की बड़ी आपने, एग्ज़ाम्पल और थी। सारे जितने भी लोग बने हैं वो इवेंचुअली जाके बिज़नेस से ही बने हैं। आप जॉब करके कितने पैसे कमा लोगे? एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप यूबीएल के मैं थोड़े दिन पहले ही देख रहा था, यूबीएल के सीईओ की सैलरी 2 करोड़ रुपया, हुँ, 1 हुँ, महीने की, साल का 24 करोड़ रुपया बनता। हुँ, हुँ, लिमिट है, हुँ, इससे हुँ, ज़्यादा अब वो नहीं कमा सकता। हाँ, ठीक है, ऐसे ही है। यही अगर एक बिज़नेसमैन हो, अगर उसके पास साल में 24 करोड़ रुपया ना, तो
अगले साल उसको 36 करोड़ पे लेके जाएगा, उससे अगले साल वो उसको 48 करोड़ पे लेके वही चला जाएगा। वही पैसों लोग को उसको यूज़ एटलीस्ट करेगा। 50% भी ऐड करें ना अपने बिजनेस में, तो पर एनम अगर आप लेट्स सपोज करो आप कारोबार करते हो 10 लाख रुपए के साथ, ठीक है, और आप उसका 10 लाख रुपया यूज़ करके एक महीने में 1 लाख रुपया कमाओगे, ठीक है। बिल्कुल 1 ही। लाख रुपए को जब आप उसको ओवर द मंथ 12 मंथ्स लेके जाओगे, दो अगर आपकी ज़ाहिर बात है, अगर आप 10 लाख से कारोबार करो इसका मतलब आप एक छोटे स्केल के बिजनेसमैन हो, इसको यस। छोटे स्केल के बिजनेसमैन हो, आपकी नीड्स कम है, ठीक है। आपने अपनी 2 महीने की से जो इनकम आएगी वो अपनी नीड्स में पूरी करनी है, और आपने अपने 10 लाख रुपए को 20 लाख रुपए के ऊपर एक साल में जाकर उसको क्लोज करना, यस। ठीक है। आप 100% ग्रो कोई भी बिजनेस होगा वो कर सकता है, ठीक है। 100% एक छोटा बिजनेस तो हमेशा 100% ग्रो करता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने बिजनेस को अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा 100% ग्रो किया एक साल के अंदर, एक हद तक जाके, ठीक है। जब एक हद एक मिनिमम एक लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन ही है ना, तो जब एक अब ये इसमें इकोनॉमिक्स आ गई है यहाँ हाँ, पे। एक चीज़ को जितना जितना ऊपर लेके जाओगे ज़ाहिर बात है एंड पे जाके वो एक अपने रिजल्ट को मैक्सिमम कर देगी, फिर वो आप उसको हर दफ़ा 100% नहीं बढ़ा सकते, आप 50% बढ़ा सकते हो, ठीक है। बशर्ते कि आप एक ही चीज़ के ऊपर स्टक नहीं रहते। लेट्स सपोज करो अगर मैं एक नोकिया का फ़ोन बेच रहा हूँ, तो मैंने हमेशा नोकिया का फ़ोन नहीं बेचा, ठीक है। अगर आप हमेशा नोकिया, आप नोकिया की एग्जांपल ही ले लो, नोकिया ने अपनी आइडियोलॉजी नहीं हाँ, बदली, नोकिया तबाह हो गया। चेंज चेंज से डरते हैं, हाँ, चेंज से डरते आपने हैं। इनोवेशन नहीं लेके आपने कारोबार में चेंज नहीं लेकर आए। आप कोई भी बिजनेस ले लो ना दुनिया में, कोई बंदा अगर अनाज भी बेचता था, अगर उसने अपने आप को इनोवेट नहीं किया, उसने साथ दूसरी चीज़ों को टेक ओवर नहीं किया, वो इवेंचुअली जाके सारे बिजनेसेस तबाह हुए। वो वैसे वैसे बात भी है ना कि अगर आप नहीं ना दुनिया के साथ चल रहे, दुनिया ने गुजर जाना, आपको कुचल के गुजर जाना हाँ, सबने, तो तो आपको साथ अपडेट करना चाहिए साथ उस वक्त साथ। तक एग्जांपल भी काफ़ी सारी थी। 2014-15 का सेशन था, ठीक है। 2015 की बातें हैं, तो तब तक हम काफ़ी हद तक वो आ गई थी सोच यार, हाँ, कि आप कुछ कर सकते हो। अब ज़ाहिर बात है एक टीचर मुझे कह रहा है यार तुम्हारी 25,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलनी तुम्हें ज़िंदगी में, तुम जो मर्जी और कर ये लो। भी वैसे मैंने देखा बड़े कम टीचर होते हैं जो वो आपको डायरेक्ट बात बता देते हैं। हाँ, नहीं तो सारे टीचर यही कहते थे, सारे "ओ टीचर बच्चा आज तुमने बस पढ़ टेंशन रहे नहीं हैं, लेनी, सब में तुम्हारा इस तरह फ्यूचर की। ब्राइट है, तुम्हारा हाँ, फ्यूचर ब्राइट है, तुम हाँ, ज़िंदगी में कुछ कर रहे होगे तो गोल कोई गोल के किस तरह बुला रहे करना हैं। है? हाँ, वो बताओ ना करना किस तरह है? ये तो हाँ, सारे कहते छोटे कोई भी लायक हुनरमंद बच्चा होगा ना, उसको पहली बार टीचर करेगा ये, बेटा तुम ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। हाँ। किस तरह जाओगे वो तो बताओ ना उसको यार, ठीक है। लोग सिर्फ इसी खुशी में रहते हैं यार टीचर ने कह दिया मैं ज़िंदगी में आगे जाऊँगा, बच्चे और किताबी कीड़ों की तरह स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, जैसे ठीक है। मैट्रिक पे कहते थे मैट्रिक कर लो, आगे खुशियाँ हैं, आगे कुछ हाँ, नहीं है। ठीक है। तो और फिर नहीं नहीं चलो ये बात तो होगी, तुम्हारे साथ दोस्त भी थे, उन्होंने डिस्कस किया ये ड्रॉप आउट वाला सीन क्या था? यार वो जब मैंने आपको बताया ना, जब मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया ना यार, ये तो मुझे अगर 20-25 हज़ार रुपए की सैलरी मिलेगी, और हाँ। उस वक्त तक तो मैं इतने पैसे कमा लेता था, ठीक है, अपने फ़ोन के ऊपर फ़ोन बेच के। यार मैं कहा यार मैं तो ये सिर्फ 1-2 घंटे के लिए काम करता हूँ, और सारा दिन हम लोग अय्याशी अय्याशी सारा दिन अय्याशी करते थे। हम पंजाब यूनिवर्सिटी थी, स्टडीज़ का कोई प्रेशर नहीं था होता है, ना होने के बराबर स्टडीज़ का प्रेशर होता है, ठीक है। आप फेल भी हो गए ना यार, आपने 1000 में री पेपर दे देना एग्ज़ाम, तो वो तो टेंशन ही नहीं है कि आपने यहाँ पे फेल हो जाना, ठीक है। और जब आपका दिल उठ जाए ना एक चीज़ से कि जिसका आपने जिस चीज़ ने आपको बता दिया है कि बेटा मैं तुम्हें 25,000 रुपये से ऊपर नहीं देने वाली हो, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। अगर आपको 25,000 रुपये 1 घंटा काम करके आ रहा है ना, तो आप उस 25,000 रुपये के लिए पूरा 9 घंटे की जॉब 9 टू 5 नहीं करोगे, नहीं करेंगे। ठीक है। और कोई भी जॉब असल 9 में टू तुम्हें 5 वो नहीं उस होती। चीज़ का ना वो चस्का लग गया हुआ था। लेट्स से 9 टू 5 वाला जो पढ़ाया हुआ था ना, हमें पट्टी पढ़ाई हुई थी, उससे तुमने साइड निकले और तुम सेम जो हाँ, है ना प्रोड्यूस कर रहे थे पर 2 घंटे काम कर मतलब रहे आपने थे। मैथ की कि वो 9 घंटे 30 दिन 9 घंटे काम करके मुझे 25,000 आ रहा है, और यहाँ पे 1 घंटे काम करके मुझे 25,000 आ रहा है। हाँ, तो मैंने कहा यार छोड़ दो इट्स इन्हें। ओके, ठीक है। बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत कुछ हो गया, दोस्तों ने समझाया समझाया अभी, डांटा भी, मतलब बड़े भाइयों की तरह से सब दोस्त मेरे। तो गरीब बंदा वैसे ही छोटा भाई होता, तो तो वो मतलब ठीक थे। तो मैं उन्होंने मुझे हमेशा, वैसे भी वालिद साहब भी नहीं थे, तो वो मियाँ साहब की वैसी आदत है बड़ा बनने की, तो उसको वैसे ही होता था ज़हन मेरा छोटा भाई है। अच्छा अगर मैं सारे घर का एनवायरनमेंट देखूँ, घर की सिचुएशन देखूँ, तो उनको तुमने किस तरह कम्युनिकेट किया कि मैं ये स्टेप इसलिए ले रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं देखूँ ना एक आम घर में देखूँ, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम पे पैसे लगा रहे हो, तुम कह रहे हो मैंने नहीं पढ़ना है, मैं ये मैंने काम। घर बताया नहीं था कि मैं ड्रॉप हो गया। वो तो बहरहाल एंड पे उनको पता चल ही गया था। जब मैं ड्रॉप हो गया तो हमारे इधर यूनिवर्सिटी में एक बंदा लगा हुआ था, उसको कहीं पता चल गया कहीं से, उसे मैंने घर जाके बता दिया कि आपका बेटा ड्रॉप हो गया। वो मैं रहता भी हॉस्टल था, बहुत ज़्यादा हॉस्टल रहता था, ठीक है। घर से इस बारे में मैंने 1-2 दफ़ा बात भी की थी कि यार मैं ज़िंदगी में कारोबार करना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे कुछ फंडिंग कर दो। कुछ रिलेटिव से बात की कि यार इस तरह है, तो इस तरह प्रोजेक्ट्स हैं, आप अगर हम इसके ऊपर थोड़े से पैसे लगाएं, हम चीज़ों को बेहतर करें, तो चीज़ें इवेंचुअली बहुत बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। पर बात ये उस वक्त मैं एक 16-18 साल का लड़का हूँ गालिबन, तो एक 18 साल की लड़की की ना
वही बात होती है, वो उनका बच्चा है, ठीक है, महीने हम्म, च 20-25 हज़ार रुपये कमान लग पिया, एंदा दिमाग हो गया खराब, हम्म। ठीक है, तो बस वैसे इसको इसके हाल पे छोड़ वैसे दो। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखो ना, बहुत कम है हम्म 18 साल के बच्चे जो माशाल्लाह जिस स्टेज पे तुम हो ना, मतलब इस बहुत बात से कम। ये सीखना चाहिए कि ड्रॉप आउट जो है वो हर कोई जो है नहीं, ड्रॉप लाइक आउट होके वो कामयाब नहीं होता। मतलब यार कामयाबी होने के लिए ना ये ज़रूरत नहीं नहीं है कि इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए या आप ड्रॉप आउट हो गए हो। कामयाब होने के लिए सिर्फ आपके अंदर एक आगे जाने की ना लगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नहीं यही एग्जैक्टली हंगर, बात। हाँ जी। ठीक है, अभी जो जितनी भी जनरेशन आती है ना, इसके अंदर हंगर नहीं है। ये लोग सिर्फ ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं, दैट्स इट। जी वो सीधे मुँह मुँह वाला गाने हैं, शुरू 1 साल के अंदर गाना हिट हो गया और हम ऊपर चले गए, ठीक है? ऐसा वो रियल भी लाइफ में बड़े ऐसा कुछ नहीं कम होता। केसेस हैं, बड़े कम केसेस नहीं हैं। इस बात से हम ये सीख सकते हैं ओवरनाइट ना सक्सेस कुछ नहीं होता है। हर किसी के पीछे 5-7 साल इस की बात से स्ट्रगल ये होती सीख है, सकते हमें हैं कि पता नहीं आपके होता। अंदर वो हंगर था तो आप हाँ। वो काम कर रहे थे। अगर कोई भी एवी जिसमें अंदर हंगर ना हो या जो काम ना करता हो वो एवी ड्रॉप आउट हो जाए कि जी मैं बड़ा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो ये नहीं, तो लेट्स से अगर ये इसी को किसी को कोई देख लेता है, ये पॉडकास्ट तेरी स्टोरी देख लेता है, वो भी 18 साल का, वो जाके मैं भी ड्रॉप आउट हो गया जैन दी, मैं नहीं, देखी ये काम कभी भी ना हाँ ये करना इसी बच्चे। पे बात कह रहा नहीं, हूँ कि नहीं, नहीं, इस नहीं। तरह भी नहीं देखो, करना चाहिए मेरे अपने। केस में ये था कि एग्जैक्टली मेरे बैक एंड पे कुछ नहीं था, ठीक है? मैं इतना कोई इंडिपेंडेंट था कि मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, हम्म, ठीक है? और बात ये है कि अगर मैंने उस वक़्त जाके अपनी यूनिवर्सिटी ड्रॉप की थी ना, तो उससे पहले मैं कोई 5 साल पहले मैं सारा कुछ कारोबार कर चुका हुआ था, मैं और फ़ोन्स बेच चुका हुआ और था। वैसे आप भी काम तुम्हें कर रहे अपने थे आप का भी साथ साथ। पता था ना, लेट्स से तुमने जितने भी एवेन्यूज देखे, तुम्हें अपने आप का भी पता होगा ना कि यार मैं कर सकता हूँ, अपने आप में भी हाँ, था एक यकीन। अपने आप के ऊपर भरोसा था कि यार अगर मैं कश्तियाँ जला रहा हूँ ना, अगर मैं हम्म, डिग्री छोड़ रहा हूँ, डिग्री छोड़ने के बाद सीधी-सी बात थी, या उसके बाद मुझे किसी ने 25,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर नहीं था रखना है। हम्म ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन थी कि आप सारी ज़िंदगी वो एक पीएन बन के ज़िंदगी गुज़ारोगे, हम्म या आप अपने आप को एक अपना लाइफ़स्टाइल को बेहतर कर लोगे, ठीक हम्म, है? अपने आप को अपने पाँव पे स्टैंड कर लोगे। हम्म हम्म। तो तो कोई इस सारे प्रोसेस में कोई बंदा था जिसको लुक अप टू करते हैं? हर बंदा होता है जिससे इंस्पायर होता है, कोई इंस्पायर यार एक स्पेसिफिक बंदा नहीं कह सकते, लेकिन कोई मेरे आस-पास पर्सनालिटी। सीधी-सी बात है, एक लोग मतलब हमेशा माँ-बाप मेरे मेरे भी माँ-बाप मुझे ये कहते थे, तुम्हारे दोस्त खराब हैं, तुम्हारे दोस्त इस तरह हैं, तुम्हारे दोस्त इस तरह हैं, ये लोग तुम्हारा माइंड वॉश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर मेरे केस में बात की जाए ना यार, कि मेरे आप यहाँ तक आने के लिए एक सबसे ज़्यादा फैक्टर जो था, अल्लाह पाक की मेहरबानी थी, नो डाउट, ठीक है? मुझे नहीं पता सारा कुछ किस तरह हुआ, चीज़ें ओवरनाइट भी हुई होंगी, ठीक है? नो डाउट। कुछ चीज़ें हुई जो ज़िंदगी में, हाँ, सोचा नहीं था, सुबह सो के उठे तो ज़िंदगी बदली हुई थी, एक दो दफ़ा ऐसे भी हुआ, ठीक है? पर वो ज़िंदगी इस तरह नहीं थी बदली हुई कि सुबह में रात थी और अगले दिन से भी आगे नहीं, ठीक है? उसको भी, चीज़ों को भी ओवरनाइट होने में भी साल-साल, 2-2 साल का हाँ, प्रोसेस लगता है। हाँ। लेकिन मेरे आस-पास दोस्त थे, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, ठीक है? अब मेरे जो बाकी के जो क्लास फेलोज़ थे, वो सारे जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे मुताबिक एक फ्रेंड क्या होगा? फ्रेंड की यार एक डेफिनेशन। फ्रेंड आपके ना, अगर आप कह लो आपका सब कुछ, आपका एक जो सगा भाई होगा ना, हुँ, ठीक है, वो आपको और तरह से ट्रीट करेगा, आपका जो दोस्त होगा ना वो आपको और तरह से ट्रीट हुँ, करेगा। आपका सगा भाई हमेशा कहेगा ये मेरे लेवल पे आ जाए, मेरे से ऊपर नहीं जाना। हुँ, कोई बंदा भी ये बात नहीं बर्दाश्त करेगा। आप मार्केट्स में चले जाओ, आप अपने टीचर के सामने खड़े हो, किसी के सामने भी खड़े हो, कोई भी रिलेटिव भी है, कोई बंदा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। शायद मैं भी हूँ, तो मैं भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि यार मेरा ओपोनेंट मेरे से आगे निकल जाए, हुँ, मेरे बराबर आ जाए, इट्स ओके, हुँ, ठीक है? अपने से ऊपर आपको जाते हुए कोई बंदा नहीं देखेगा। हुँ, बेशक जो मर्ज़ी है, सिर्फ़ एक अच्छा दोस्त या आपके अच्छे जो दोस्त होंगे, ठीक है? दोस्त हमेशा कहेगा यार ठीक है, ये मेरे से ऊपर ही निकल जाए, कोई बात हुँ, नहीं। हम्म दोस्त है मेरा, मेरा भाई है, हुँ। ठीक है? आपका भाई, सगा भाई है, आपको कभी भी अपने से ऊपर जाते नहीं देखेगा। आपके पास हमारे सोसाइटी के अंदर 1001 एग्ज़ाम्पल है इस ऐसे तरह ही है, की, ऐसे ही है। ठीक है? सारे भाई एक-दूसरे की इवेंचुअली जाके टाँग खींचते हैं, नहीं, ये ठीक। वैसे भी देसी कल्चर में है, एक-दूसरे की टाँग खींचनी है। यहाँ पे हैं या फ़ॉरेन किसी भी बैठे हैं, उन्होंने टाँग खींचनी है। ये हमारी ना फ़ितरत के अंदर घोल के डाल हाँ, दिया गया है। आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी कंपनी है ही, अब मेरे बाकी जो क्लास फेलो हैं सारे जॉब्स कर रहे हैं, इसी वजह से जॉब्स कर रहे हैं, उन सब की कंपनी ये थी कि जॉब्स है। हाँ, ठीक है। अब मेरी जो कंपनी के अंदर लोग थे, उनमें से कोई बंदा भी जॉब नहीं था करता। ना वो करना चाहता था, ना और उनकी ना फैमिली में ये प्रोसीजर, और ना बातें करता था जॉब्स की। हाँ, ना उनमें के अंदर ये सोच थी कि यार हम लोगों ने कोई जॉब करनी है। तो इस चीज़ में भी बड़ा ज़्यादा ना वो रोल प्ले किया। जब मैं उसमें था, इंटर में था, तो उस वक़्त भी मेरा जो ग्रुप था, वो लोग भी सारे इसी तरह बिज़नेसेस में थे, उनकी फैमिलीज़ बिज़नेसेस में थी। तो मतलब वो भी कुछ एक फैक्टर बैठ जाता है, यार वो दोस्त की फैमिलीज़ भी बिज़नेस में थी, इन सब का बिज़नेस में था। तो वो फिर वो जॉब वाला ना सिनेरियो ज़िंदगी में से ख़त्म ही हो गया एक हुँ, टाइम पे हुँ, ऊपर जाके, कि यार आपने जॉब करनी ही नहीं है। हुँ। हम्म अच्छा, फिर स्टार्ट किया 3rd सेमेस्टर में ड्रॉप आउट किया ना? 4th सेमेस्टर में ड्रॉप किया था बेसिकली। अभी घर नहीं बताया। हाँ, घर नहीं तो बताया। ये सारी अपनी बताओ ना, डायनामिक्स क्या थी अपनी लाइफ़ की? यार घर ना बताने की सबसे बड़ी मेजर रीज़न ये थी कि घर वालों ने भी यही बातें करनी थी जो बाकी सब ने की। एक दफ़ा पे जाके मुझे किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा कि तुमने डिग्री छोड़कर एक अच्छा डिसीजन लिया। मुझे हुँ, हर किसी ने गालियाँ निकाली, सीधी हुँ, बात। हम्म
ठीक है, कोई दोस्त हो या जो मर्जी हो, जितना भी अच्छा दोस्त था, उन सारों ने एक दो दोस्त मुझे पकड़ के उधर लेके चले गए प्रिंसिपल के ऑफिस, क्योंकि मैंने पेपर छोड़े थे, मैं इस वजह ड्रॉप हुआ था कि अच्छा, जाके एप्लीकेशन लिख के देते हैं और पेपर फिर से पेपर दो। तेरा दोबारा देते हैं ताकि तो अपनी डिग्री कंटिन्यू करें। हम्म, मैं चला भी गया। अच्छा। ठीक है, वो लोग मुझे लेकर गए थे, हमने एप्लीकेशन लिखी, हमने एप्लीकेशन दी, जी मैं पेपर दोबारा देना देता हूँ। मैं कभी उस एप्लीकेशन के लिए दोबारा गया ही नहीं, उस एप्लीकेशन का बना गया अच्छा अच्छा, क्योंकि मतलब कि वो अपने पॉइंट से अगर देखा जाए दोस्त भी सही कर रहे हाँ, थे। सही कह रहे थे कि यार कोई डिग्री कर ले, अगर हाँ, कारोबार ना चला इन एनी केस तो कम से कम एक बैकअप के ऊपर ऑप्शन तो होगी कि हाँ चलो 9 to 5 25,000 रुपये तो नौकरी करोगे, भूखे नहीं मरोगे जिंदगी में। हाँ, पर लेकिन फिर मेरा उस वक्त एक मैं कहता पर हूँ उस टाइम तुमने अपने आप पे बेट किया बजाय किसी डिग्री पे बेट करने के। हाँ तुमने कहा नहीं मैंने अपने आप पे कि बेट करना यार है। अगर मैंने एक दो दोस्तों को बैठ के बात समझाई, यार देख अगर हम लोग अभी 25,000 रुपये कमा सकते हैं ना विद जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, ठीक है, लोगों के पैसे घुमाई जा रहे हैं, किसी का फ़ोन लेके देना, कमीशन से अगर इतने पैसे आ जाते हैं तो अगर कल को इन्वेस्टमेंट होगी ये कोई 40-50,000 रुपये स्केल करने के लिए 6-8 महीने की बात है। हम्म। तो फिलहाल मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, ठीक है, अच्छा, सब दोस्तों के इन साथ। द लॉन्ग रन या चौथे सेमेस्टर से 6वें 7वें कोई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पे है, लाइक तुम्हें अंडरस्टैंड किया उन्होंने, कोई था यार कोई? एटलीस्ट जाके ना तुम कह लो कि छठे सेमेस्टर पे जाके नहीं किसी ने भी अंडरस्टैंड किया। हाँ, 2 साल लगे हम्म। और 2 साल के बाद मेरे सब दोस्तों ने कहा बेटा सबसे अच्छा डिसीजन तेरी जिंदगी का था ये। एग्जैक्ट, मतलब जब वो लोग ड्रॉप हो जैसे जब उन्होंने, आप जरी बात है, एक अब जो मेरा दोस्त था बिलाल, आपका भाई, तो उसने भी 4 सेमेस्टर के बाद उसने डिग्री लेके छोड़ दिया। हमारे इधर होता है कि आप 4 सेमेस्टर में बीकॉम ऑनर्स की हाँ। डिग्री, आईटी की डिग्री ले छोड़ के हो, तो वो भी चला गया था। ठीक है, 2 साल तक वो भी स्टैंड हो गया और मेरे भी हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। एक हफीज़ सेंटर आ गया था मैं, गालिबन कोई 2016 के अंदर मैं ड्रॉप हुआ था और 2017 के अंदर मैं हफीज़ सेंटर आके मैंने किसी भी तरह से करके ना दुकान ले ली। यानी कि अपनी अपनी पोजीशन बेस हाँ, सेट कर ली बेस थी। हो गई, तूने फीस सेंटर में अपना वो सेटअप स्टार्ट कर दिया। सेटअप स्टार्ट कर दिया। उसका भी बड़ा फ़ायदा, जैसे मेरे केस में मैंने एक ऑफिस जगह ले ली, घर बैठा होता था ना तो उनको यही था एम फिल्में देख रहे हैं लैपटॉप पे, कुछ नहीं कर रहा है। ऑफिस का ये इन्वायरमेंट होता है कि फिर सारे बैठ के, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि आज भी जाओगे ना अगर आप तो कोर्ट में जो जज है ना वो पहन के बैठता है, यूनिफॉर्म एक पहन के बैठता है। उसका मकसद ये होता है कि अब जो हो ना तुम अपनी लाइफ छोड़ के आ गए हो, अब तुमने जब ये पहन लिया ना सारा अटायर अपना, अब तुम्हारे ये काम है। तो ऑफिस स्पेस का भी तकरीबन यही होता है कि ऑफिस में आ गए हो ना तुम, या अपनी दुकान पे चले गए हो, तो अब यही काम करना है, बाकी चीज़ें छोड़ के आ गए हो घर। तो वहाँ पे बात हुई थी। तो स्टार्ट मुझे पता है तुमने ग्राउंड फ्लोर पे लिया था, पता नहीं दुकान नंबर नहीं मुझे याद है, मुझे बेसमेंट थी। बेसमेंट में था हाँ, स्टार्टिंग में। स्टार्ट बेसमेंट। मैं मेरे ख्याल में मैंने तुम्हारी ग्राउंड फ्लोर वाली देखी थी नहीं, सबसे आप पहले। सबसे पहले आए थे तो उधर ही बेसमेंट में। वैसे भी मैं तब यूनिवर्सिटी में था, इतना जाना नहीं था हाँ, लेकिन तुम्हारे। पहली दफ़ा आए थे तो वो बेसमेंट में थी, वो बिल्कुल इसी टाइम मालूम होता था कि शायद ये ग्राउंड फ्लोर पे ही है। अच्छा, जब घर वालों को पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था कि तुम ड्रॉप आउट हो गए उन्हें अपना पता काम? कब चला? उनको पता चला था कोई ड्रॉप होने के गालिबन कोई 1 साल बाद। तो 1 साल किस तरह सरवाइव किया, लाइक तुम्हारी डे तब टू काम डे चल रहा था। हाँ, डे टू डे रूटीन क्या थी? पास हुई, फ़ोन खरीदो, फ़ोन बेचो। और नहीं घर वालों को तो यही तो था ना यूनिवर्सिटी गए हुए। हाँ, तो बस ठीक है, घर वालों को ये पता था लड़का यूनिवर्सिटी और लड़का फ़ोन बेच रहा था सारा दिन बस। और जब घर वालों को पता चला तो उनका कोई ये रिएक्शन नहीं था कि हाँ, और टिपिकल जो घर वालों का हाँ। था, तेन पढ़न लिए भेजा सी ते तू अगों हाँ, की तेनों की लोड़ पई सी, पैसे चाहिए थे तो सान दसदा, गंदी ऐसे औलाद। वैसे हाँ, सारा कुछ। वही जो एक टिपिकल घर में रौला डलता है कि क्यों किया ये वो, लेकिन बाद ही उस वक्त मैं इतना इंडिपेंडेंट हो चुका हुआ था कि 1 साल बाद के मैंने उनसे सीधी सी बात की, मैं कहा मैंने आपसे कभी फीस नहीं ली, नथिंग एट ऑल, ना मैंने कोई अपना एक्सपेंस लिया, अगर मैं भी अपने एक्सपेंसेस कवर कर रहा हूँ तो आगे भी कर लूँगा। तो बस वहाँ पे बात, साथ में मेरे घर पे सिर्फ वालदा ही होती हैं, तो सिर्फ उनको ये जवाब देना था, तो उनको मैंने ठंडा कर लिया। जो हाँ, तो पहला ब्रेक थ्रू क्या था आपके सारे बिजनेस में, क्योंकि चल तो रहा था ना सारा, ब्रेक यार थ्रू सारा मतलब कुछ इतना स्लो एंड स्टडी हुआ कि उसमें कुछ भी, कोई एक पॉइंट डिफाइन नहीं हो सकता। हाँ, आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक डेली टू डेली स्ट्रगल थी। हाँ, स्ट्रगल सिर्फ इस चीज़ की थी यार, अगर मैं आज 1 रुपये पे खड़ा हूँ तो मैंने कल 2 रुपये पे जाना है। अगर कल 2 पे पहुँच गया उसके बाद आपने तीसरे पे जाना है और आपने अपनी प्रोग्रेस को हर रोज़ डेली मॉनिटर करना। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर जाके स्टार्ट में मॉनिटर नहीं कर सकते सर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ कब शुरू हुआ था कब खत्म हो गया था। यस, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए हाँ, आपको। और हर रोज़ करनी है। ठीक है, ये नहीं आपने बैठ के महीने बाद साफ किया, 2 महीने बाद साफ किया, 6 महीने बाद स्टडी किया, यार मैं किधर बैठ रहा हूँ। आपने अपना हर दिन एक प्रोडक्टिव डे बनाना है।
क्योंकि जब आप ये 18 से 20 साल 22 साल की जो एज होती है, ये इंसान को डिफाइन करती है हम्म, कि आप अपनी ज़िंदगी में आके जाके क्या कर लोगे या आप क्या करना चाहते हो। हमारी इस जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग 18 साल से लेके 22 साल तक हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं, वैसे भी अगर वेस्टर्न देखा जाए ना, वो 18 से पहले भी बच्चों को बाहर निकालते हैं ना, हाँ, और सिस्टम ये में बहुत निकालते अच्छी हैं। बात है, जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे 18-20 के बाद भी दिमाग में होता है प्यो दा मैं संभालना हैगा, मैनू तो कोई टेंशन ही नहीं हैगी, मैं कुछ करना अपने लिए, प्यो दा बस है करना, वही हाँ, जान दो। बाप ने दुकान डाली है, बाप की दुकान पे जाके बैठ जाना, दैट्स इट, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर अब मैंने मोस्टली पेरेंट्स देखा, पेरेंट्स की यही कोशिश है, अगर वो लोग अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं ना, तो नहीं यार हमने अपनी औलाद को ना जॉब करवानी है, ठीक है। हालाँकि एक जब भी एक यंग फ्रेश ब्लड आपको किसी भी चीज़ में डाल दूँगा ना, एक बंदा, हर बंदे के पास अपना डिफरेंट ओपिनियन है। यस, ठीक है, अगर आपका बेटा किसी बंदे को, अगर आपके बेटे की 50,000 लाख रुपए तनख्वाह है ना, तो इट मीन्स कि वो उस बंदे को 5-7 लाख रुपए कमा के देता है या कुछ 4-5 लाख रुपया उसकी नेटवर्थ में ऐड करता है। तो अगर आपका बेटा किसी के लिए महीने में 4-5 लाख रुपए कमा सकता है, तो आपके लिए 2 लाख भी नहीं कमा सकता यार। नहीं ये इस तरह का सीन क्यों, माशाल्लाह तुम भी पीपल्स पर्सन कह सकते हैं, क्योंकि डील करते हो तुम कस्टमर्स, तो क्या अभी तक तुम्हें लोगों को अपनी एनालिसिस औलाद पे भरोसा ही नहीं होता। नहीं होता है हाँ, भरोसा? घर की बेशक। मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। हम्म, हर किसी को ये लगता है मेरी औलाद, हर पेरेंट्स से पूछोगे मेरी औलाद बहुत काबिल है, पर हम्म, जब काबिलियत के अपने खुद भरोसा करने का टाइम आता है ना, उस वक्त हम बिलीव ही नहीं करते अपनी औलाद के ऊपर। हम्म, सिंपल। सिर्फ यही है। इस पे तो मैंने ट्रस्ट अपने नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं इस है पे मैंने भी बड़े केसेस देखे हुए हैं, कि पर वो क्यों, वजह कोई यार अभी एक तक। टिपिकल हम अब वही है ना कि हम लोग आज भी पीछे ही खड़े रह गए, ठीक है। हम लोगों ने अपने आप को अवेयरनेस, अब हम लोग सोसाइटी के साथ साथ आगे नहीं बढ़े। आप इंडिया की एग्जांपल ले लो, उधर इतना स्टार्टअप है, इतना स्टार्टअप है, बेशक चलो यार फेल हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिन को स्टार्टअप शायद फेल हो रहे हैं, नहीं हो रहे यार, कहीं ना कहीं तो उन्होंने कुछ ठीक किया ना कि 1993 में वो लोग एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी से भी नीचे थे, और आज वो लोग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। और ये कितनी कितनी देर लगी उनको पहुंचाने में? 30 साल, ठीक है। 30 साल का मतलब सिर्फ एक जनरेशन ऐड हुई, एक जनरेशन ने अपने कंट्री को उठा के कहाँ से कहाँ उठा लेके चली गई, ठीक है। नहीं, उसमें उसमें फिर वो मुल्क के आ जाते हैं ना कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो भी इन यार सारा चीज़ों कुछ को गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत करप्ट है। करप्ट है, आप पर किसी भी वो इंडियन नहीं, से पर पूछ वो लो इन चीज़ों को बड़ा हाईलाइट करती है यार। यार, अगर आपने लोगों का माइंडसेट बदल दिया ना, तो हम्म, इवेंचुअली चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं। अंबानी को उनकी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ठीक है, या उनके जितने भी लोग हैं, जितनी जितनी बड़ी कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई भाई, उन्होंने खुद बनाई। उनका उनके मुल्क में हमारे वाला कल्चर नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ कट्टी गए कट्टी गए कट्टी गए तो हम्म, बेची गए, हम्म। ठीक है। हमारे मुल्क एक में, काम जो कर रहा है बस उसके पीछे चले जाओ सारे। हाँ, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा अमीर लोग कौन है? हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले भाई, हम्म, ठीक है। ईजी मनी, शॉर्ट मनी थी, ठीक है। किसी के पास मेहनत 100 करने करोड़ की रुपया ज़रूरत ही था, नहीं। उसने किले खरीदे, उसने वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाई, बना के बेच दी। हम लोग कभी प्रोडक्शन की तरफ गए ही नहीं। नहीं, लेकिन ये बात हो रही थी कि यहाँ पे माँ बाप जो है वो बिलीव नहीं करते। इस तरह का कल्चर तो इंडिया में भी है। अगर आप वहाँ पे जो यार लोग अगर बैठ वहाँ के पे अगर बात इस तरह करते का हैं, कल्चर हो कि माँ बाप बिलीव ही नहीं करते, तो वहाँ पे इतना स्टार्टअप कैसे खुल गया? नहीं यार स्टार्टअप उनकी का उनकी यार उनकी पॉपुलेशन भी तो देखो ना, भाई एज नहीं, कम्पेयर टू अगर चलो पाकिस्तान। अगर पॉपुलेशन देखो, फिर तो अमेरिका की पॉपुलेशन भी पाकिस्तान से जितनी है। अमेरिका तो अभी भाईजान ग्राफ के बहुत ऊपर है, उसको छोड़ यार दो आप ना। पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे हो ना, आप चलो, आप नहीं नहीं, पॉपुलेशन को अगर कंपेयर कर लो, आप स्टैट्स में दुबई भी को देख लो। अगर स्टैट्स में भी बात करें, अगर लेट से पाकिस्तान की 10 है, पॉपुलेशन की 100 है, अगर 10 में से 2 निकल रहे हैं, वहाँ पे 100 में से कितने निकलेंगे? वहाँ यार चलो, 30-40 मैं निकलेंगे। तुम्हारी बात के साथ एग्री करता हूँ। पाकिस्तान की क्या है इस वक्त जीडीपी? पाकिस्तान की जीडीपी मुझे नहीं आइडिया है। थ्री 7-8 बिलियन। $300 बिलियन की इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। और अगर हम लोग क्या नाम लेते हैं, इंडिया से हम लोग 22 करोड़ पे ऊपर हैं, हम्म, ठीक है। ये $300 बिलियन का मतलब भी, ये लोग सिर्फ क्लेम करते हैं, वो भी श्रिंक हो गया, अभी 200 के ऊपर खड़ी हुई है, हम्म। ठीक है। और इंडिया $4 ट्रिलियन की है। यार इसमें ये वाला एस्पेक्ट हो सकता है कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है। आपकी जितनी सोच है इंडिया में, उससे ज़्यादा ब्लैक मनी है। हम्म, आपके मुल्क में पैसा है ही नहीं सर, आपके मुल्क के लेकिन अंदर पैसा नहीं है ब्लैक मनी रिकॉर्डेड तो नहीं होता। हम सर जी। उसे ब्लैक मनी रिकॉर्डेड नहीं है, पाकिस्तान की बनी है, इंडिया की बनी है। हाँ, इंडियंस के पास इतने ब्लैक मनी है कि हम लोग उनके शायद 10% भी हमारे मुल्क में ब्लैक नहीं है। नहीं, लेकिन हम ये बात करें ना कि वहाँ पे स्टार्टअप इतने ज़्यादा क्यों, क्या यहाँ पे बिजनेस करना मुश्किल है और वहाँ पे आसान है? क्या ये वजह हो सकती है? नहीं, पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, आसान है। ठीक है। आप मैं हूँ, ठीक है, मैंने जाके एक शॉप लिया, मैंने कोई लाइसेंस नहीं बनवाना, मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, गवर्नमेंट ने मुझे कुछ नहीं कहना है, उसने कहना भाई जी आपने दुकान डाली, ओके आप कमाओ, आप बेचो,
ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर सेल्स टैक्स का निज़ाम भी उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में कर रहे हैं। आप उनकी एक स्टेट ले लो महाराष्ट्र, ठीक है, उसका जीडीपी और पाकिस्तान का जीडीपी सेम है। उसकी स्टेट और पाकिस्तान पूरा हाँ, कंट्री। लेकिन फिर शायद हम उनसे ज़्यादा जीडीपी है पाकिस्तान से ज़्यादा वो जीडीपी है। पाकिस्तान का जीडीपी इस वक्त 220 बिलियन डॉलर्स है, उसका 300 से भी ऊपर है भाई। महाराष्ट्र की आबादी कितनी होगी यार? 2 करोड़ होगी, 3 करोड़ होगी, 4 करोड़ होगी, 5 करोड़ होगी। वो एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट ने अपने स्टेट बहुत और तरह से काम करती है एज कम्पेयर टू कंट्री। लेकिन इसमें सवाल ये बनता है कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ का बिजनेस ज़्यादा है, वहाँ पे स्टार्टअप्स का कल्चर ज़्यादा है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कल्चर ज़्यादा। वो लोग कहते हैं हमने हर चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। तो हमारे मुल्क के इसकी अंदर क्या वजह हो मैन्युफैक्चरिंग है ही सकती नहीं। है? हमारी हमारी ये यूथ को इकोनॉमिक सिखाया रीजन ही है। नहीं जा नहीं, हमारी यूथ को कभी बताया ही नहीं गया कि भाईजान ये चीज़ आपने अपने मुल्क में बनानी है, ठीक है। ना कभी हमारी गवर्नमेंट ने बताया, ना कभी हमारे किसी टीचर ने बताया। हमारे मुल्क में कल्चर यही दिया गया है, सर आपने जाना है सुबह 9 बजे ऑफिस और आपको 5 बजे छुट्टी हो जाएगी और आपके महीने 30 दिनों बाद आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। हमारे मुल्क में कभी किसी ने ये बताया ही नहीं कि भाईजान ये चीज़ आपने ये बनानी है, ये बना के आपने इतनी में बेचनी है और आपको इतने पैसे बच जाएंगे। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत 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 ज़्यादा स्कोप। यार आपके मुल्क में फ़ोन आज से 1 साल पहले असेंबल होना शुरू हुआ, नॉट मैन्युफैक्चर। आप एक सादी वो सुई भी होती है ना, आप लोग वो भी कहते हो हमने चाइना से ही मंगवानी है, ठीक है। आपके मुल्क में आप अपने ऑफिस में देख लो यार, तुम्हारे ऑफिस में कोई एक ऐसी चीज़ है जो मेड इन पाकिस्तान हो। मेड इन लोकली पाकिस्तान बनी है? हो। यार तुम एक ये बल्ब नहीं बना सकते, हाँ, ठीक है। उसकी मेजर रीज़न ही ये है कि भाई हमने कभी इस चीज़ के ऊपर गए ही नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाना है। हाँ, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, हमारी गवर्नमेंट ने उनको ऐसे खींचा हुआ है कि उनके पास कोई फ्री हैंड है ही नहीं है, ठीक है। लोग प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? यार किसी का भी ब्लैक मनी है ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लोग गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं, ब्लैक मनी की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर एक रफ एस्टिमेट जो गवर्नमेंट के पास है वो ये है कि भाईजान हम लोग 100 अरब रुपए का गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। मतलब नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैन्युफैक्चर करें अगर हम बनाएं तो उसकी ग्रोथ हाँ, कितनी हम ज़्यादा है। लोग से हम वो लोग कल्चर ही नहीं मार्बल है। भी है ना, हम लोग मार्बल हालांकि पाकिस्तान में मार्बल मौजूद है, हम लोग पाकिस्तान का मार्बल प्रमोट नहीं करते। यार आपने पाकिस्तान का मार्बल बेचना ना, ठीक है, आप देखो हमारे मुल्क के पास फंड्स नहीं पड़े, ठीक है। पाकिस्तान का मार्बल है, आप उसके ऊपर बैन लगा दो कि भाईजान मुल्क में जो मार्बल पड़ा सबने वही खाना, सबने वही यूज़ करना, ठीक है, उसी को कंज्यूम करो। किस तरह नहीं लोग लेंगे लोग। आप सिर्फ मार्बल की देख लो, हम लोग $100 मिलियन का मार्बल इंपोर्ट कर देते पर हैं। यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है ना, हर कोई बंदा अपनी पर्ची चलाता है। लेट्स से मेरी फलां घर बन रहा है, मैंने फलां मुल्क से इंपोर्ट करवाना है और मैंने फलां बंदे से रेफरेंस आया है। जिस दिन इंपोर्ट हो ही नहीं सकती उस दिन क्या करोगे? नहीं हो, इंपोर्ट्स में भी तो ये रोले होते हैं ना क्या कि लिंक्स के थ्रू उन्होंने जी क्लियर करवा दिया। कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता ना। अगर एक चीज़ बैन है ना, वो बैन है। स्टेट वाइज अगर आपने बैन कर दिए, कंट्री नहीं, वाइज कंट्री वाइज भी बैन कर सकते हो मार्बल। अब बड़ी चीज़ें तो बैन करना मसला ही नहीं है। हाँ, बैन करना मसला है। लेट्स सपोज करो हम कहते हैं यार हम लोगों ने ये यार तो देखा नहीं था पीछे सारी इंपोर्ट बैन हो गई थी, पर कैट फूड उन्होंने कहा नहीं इंपोर्ट कर लो। वो यार ये एसेंशियल हुआ था ना। वो फिर वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सारा में कुछ है। वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल में आ गई। पहली बात ये आपने एक चीज़ को बैन किया, आपने उसको अल्टरनेटिव ही नहीं दिया। अगर अब लेट्स सपोज करो मैं ये बैन कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर आपने गंदम नहीं खानी है, ठीक है, तो आपके पास उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए। यार हम लोग आवाम को चावल खिला देंगे, लेकिन आपके मुल्क में चावल भी नहीं है तो फिर लोग क्या कहेंगे? हमने ये काम किया, ठीक है, हमने कैट फूड को बैन किया, हमने ठीक किया, एक लग्जरी आइटम थी। सर आपने किसी ने भी आज तक कभी इस बारे में बैठ के गवर्नमेंट में बात हुई है? इस मुल्क के अंदर कितनी कैट्स हैं जो इम्पोर्टेड है? इस मुल्क के अंदर कितना तोता है, पैरट्स है जो इम्पोर्टेड है? नहीं है, किसी के पास कोई फिगर नहीं है। हमारे पास किसी भी चीज़ का फिगर नहीं है, हमारे पास इस चीज़ का भी फिगर नहीं है। हमारे मुल्क में कितना गोल्ड इम्पोर्ट होता है हमारे मुल्क के अंदर। आपको पता है आपके मुल्क में गोल्ड इम्पोर्ट नहीं होता, फिर क्या? गोल्ड स्मगल यहाँ होता पे है। कैन यू बिलीव? आपके मुल्क में एक किलो सोना भी इंपोर्ट नहीं करता आपका मुल्क। नहीं, ये फिर वजह क्या है? ये चैनल्स आसान कर दिए गए हैं हुकूमती हाँ चैनल से। हाँ, अब थोड़े दिन पहले ना शबर जैदी साहब का इंटरव्यू आया हुआ था उधर, तो उसमें भी ये शाहजेब बात हो रही थी। खानज़ादा के उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क के अंदर कोई 4.5 टन का हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि ये स्टैट इंतहाई गलत है, ठीक है। मैंने दुबई में 1 साल 1.5 साल गुजारा, तो मतलब वहाँ की मार्केट से मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान 4.5 टन से कहीं गुना ज़्यादा गोल्ड स्मगल करता है। आप गोल्ड स्मगल करते हो, आप गोल्ड इंपोर्ट नहीं करते। आप अपनी इकॉनमी स्टार्ट करो, आप अपनी इकॉनमी को सिर्फ गोल्ड से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है,
अब गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको स्मगल करना स्मगलर्स के लिए या गवर्नमेंट के अपने बंदे इन्वॉल्व हैं, सीधी बात है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट आज चाहे ना सारा कुछ रोक देना, गवर्नमेंट सारा कुछ रोक सकती है, गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। गवर्नमेंट का इसके बारे में क्या सेंटेंस है गोल्ड के बारे में कि हम लोग गोल्ड की स्मगलिंग को क्यों नहीं करते? वो कहते हैं भाई अगर गोल्ड स्मगल नहीं ना होगा हम लोग लीगल इंपोर्ट करेंगे। लीगल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है गोल्ड को। नहीं फिर वही बात ना, चैनल्स वो वाले इजी लग नहीं, रहे इस हैं। बात को अगर हम समेटें तो स्मगल करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि इंपोर्ट आप करना। देखो, आपने एक चीज़ में डिफरेंस नोट किया कि गवर्नमेंट कहती है हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन गोल्ड smuggle हो इंपोर्ट रहा करने के लिए, लेकिन गोल्ड स्मगल करने के लिए पैसे हैं हमारे पास। हम्म, इस चीज़ में फ़र्क क्या है? हाँ, अब इस चीज़ के ऊपर आपने क्या करना है कि भाईजान आपने मैं अगर एक इम्पोर्टर हूँ ना यार, अगर लेट्स सपोज करो आप, मैं एक चीज़ हूँ, मैं एक गवर्नमेंट हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं रोक सकता, ठीक है, जो स्मगलिंग है। हाँ, जो स्मगलिंग है, सर आप उस चीज़ की इम्पोर्ट को आसान कर दो। हाँ। जिस बंदे ने भी गोल्ड खरीदना, यार मैंने अगर गोल्ड खरीदना है ना, मैं खरीद के छोड़ूंगा, ठीक है, ये मेरी एक ऐसी नीड है जो गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। गोल्ड इतनी तरह से स्मगल हो जाएगा जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। चाहे वो सही हो चाहे गलत। गोल्ड होता ही गलत है, सारी दुनिया में इसी तरह नहीं होता। अब दुबई को देख लो, दुबई में गोल्ड स्मगल नहीं होता। उन्होंने इजी किया हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर टैक्स ही इतना को यार मिनिमम लगाया हुआ है कि उनको फर्क कि ना किसी को टैक्स दे। आप देखो, आप एग्जांपल दो, तुमने 100 रुपए की चीज़ खरीदी है, तुमने सिर्फ उसके ऊपर 2 रुपए टैक्स देना, तुम दोगे? जाएंगे 2 रुपये है बस। हाँ, बात ये, अगर आपने 1 लाख रुपए का 10 लाख रुपए की चीज़ खरीदी है ना, और वही आपको चीज़ पड़ी है 10 लाख और 20,000 रुपए की, आप इजीली लोगे, आप कहोगे यार मैंने लीगल ही लेना है, हाँ। ठीक है, मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं 10-20,000 रुपया छुपाने के लिए, ठीक है, और कोई शॉर्टकट ढूंढूं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपके मुल्क में क्या, अगर आपने 2 लाख की कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, सर जी आपने इसको 2 लाख रुपए टैक्स देना है। आपकी गोल्ड की जो वो सेल्स वैसे भी मेरे ख्याल में रेगुलाइज नहीं है कि किस चीज़ पे कितना टैक्स होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन के नहीं, बंदा लेकिन कौन जो सा है। गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है इंपोर्ट करने के, ये बात फिर सेंस ही नहीं बनती इस बात की कि वो इंपोर्ट तो हो रही है, हाँ, स्मगल हो रही है। अब दूसरा चैनल क्या यूज़ होता है गोल्ड की स्मगलिंग के लिए कि वो लोग हवाला हुंडी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हवाला हुंडी का पैसा कहाँ कहाँ से आता है? बाहर से आता है। यार अगर एक चीज़ है, ठीक है, अगर मुझे वहाँ पे नीड है, लेट्स सपोज करो कि मैं बलोचिस्तान से जी गोल्ड इधर लाहौर में स्मगल करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने गोल्ड वहाँ से अगर, और वही चीज़ अब मुझे इम्पोर्ट करनी है बलोचिस्तान से इधर लाहौर में, ठीक है, और अब ज़हरी बात, अगर मैं बलोचिस्तान से एक चीज़ को स्मगल कर रहा हूँ, मैं उसकी भी कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, स्मगलिंग की भी तो कॉस्ट होती होगी ना, कि ज़ाहिर बात है सारे सारे ऑफिसर्स को जाके पैसा जाता, ठीक है, सारे एयरपोर्ट्स, हर बंदे का एक अपना सिस्टम होता होगा। तो अगर आप उसके ऊपर बात करो कि यार यही, अगर आप कह दो कि यार हमने, अगर मुझे गोल्ड खरीदना, ठीक है, मुझे, और उसके लिए मुझे हवाला यूज़ करना है, एक मैं गोल्ड का इंपोर्टर हूँ, लेट्स सपोज करें आप, ठीक है, और मुझे उसके लिए हवाला चाहिए, ठीक है, मैं गोल्ड के लिए हवाला यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं गोल्ड के लिए हवाला यूज़ ही नहीं करता, किसके लिए यूज़ करते हो फिर? ठीक है, मैं जाता हूँ गवर्नमेंट के पास, मैं कहता हूँ सर ये मेरे पैसे हैं, आप मुझे मेरे पैसों का गोल्ड मंगवा के दो। सर जो हवाले वाले वो पैसे हैं, उन्होंने भी तो पैसे अपने बेचने हैं ना कहीं पे, वो लोग किस तरह बेचेंगे पैसों को? एक हर चीज़ की ना एक मैक्सिमम लिमिट होती है। अगर वहाँ पे करेंसी खरीद रहे हैं, लेट्स सपोज करें, जिसका गवर्नमेंट कहती है, शहबाज साहब ने जिस तरह कहा कि हवाले वाले कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और अगर वो लोग खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है, सारी बात है ना, एक अगर गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि 100 अरब रुपए की का आपने गोल्ड इंपोर्ट करना, ठीक है, अब वो 100 अरब रुपया उनको भी तो सर अरेंज करना है। अगर वो लोग 100 अरब रुपया अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है, अगर उनके वहाँ पर डिमांड ही नहीं है, तो वो क्या बेचेंगे किसको? वो लोग वहाँ पे पैसे खरीद के रखी तो थोड़ी ही जाएंगे। ऐसे ही है। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट बैठ के इरादा करे कि यार सर, गवर्नमेंट हमारी है कौन सी इस टाइम, बताओ तो सही, इस टाइम हो क्या रहा है हाँ, पाकिस्तान फिर में? अब एट द एंड ऑफ द डे बात ये है, हर चीज़ के ऊपर बात ही जाके खत्म होती है, सर आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। जेन्युइन बात है, आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। यार ये जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से बड़े स्टार्टअप्स को, जैसे मेरे भी कई जानने वाले हैं, वीसीज ने साइन कर दिए हुए थे, डील फाइनलाइज हो गई हुई थी, सिर्फ जो फंड रिलीज होने थे। जैसे इमरान खान जो पीछे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई है, सारे वीसीज भाग गए हैं, कोई भी इन्वेस्ट करने को अब तैयार ही नहीं है, और वो स्टार्टअप्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, हमारे मुल्क की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी को ज़्यादा वीक है कि जितनी हम लोग, ना कोई बंदा सोच सकता और ना कोई बंदा उसको डिफाइन कर सकता। हमारे पास 1-2 हफ्ते की इम्पोर्ट के पैसे नहीं है। तो कभी बाहर जाने का, शिफ्ट करने का दिल नहीं किया? यार एज लॉन्ग एज अगर आपका पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा ना, आप कभी भी नहीं सोचोगे कि आप बाहर जाके शिफ्ट करो, ठीक है। मैंने बाहर भी दुनिया देखी है,
ठीक है, अगर आप बाहर जाते हो, लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में महीने का 50,000 रुपये कमाता हूँ, मैं दुबई जाके 2 लाख रुपए कमाऊंगा, ठीक है, तो मैं वहाँ पे रहने की कॉस्ट दूंगा, मेरी कॉस्ट पाकिस्तान में रहने की ज़ीरो है सर, मेरा घर का कोई रेंट नहीं है, ठीक है, मेरे अपार्टमेंट का कोई रेंट नहीं है, और ये मेरी कॉस्ट निकल गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो अगर आप अमेरिका में, लोग एग्जांपल देते हैं जी हम लोग साडा मुंडा अमेरिका गया, उत्थे जाके $3,000 कमाता, $3,000 साडे मुंडे का पाकिस्तान च जाके चेंज होके 9 लाख रुपया बनता। सर ऐसे नहीं है, जो वहाँ की भी 9 लाख कॉस्ट। वहाँ पे, जो अगर वो $3,000 कमाता ना, वहाँ पे एक अपार्टमेंट का रेंट ही कोई $1,500-$1,800 था, ये सिर्फ अपार्टमेंट का रेंट ही है, उसके बाद बचने हैं उसको $1,200, ठीक है। उस $1,200 में उसने अपनी खाना भी ग्रॉसरी है। करनी है, उसने ट्रैवलिंग करनी है, उसने खाना पीना करना है, इधर उधर आना जाना है, ठीक है, लोगों को मिलना है, तो जब इवेंचुअली उसके पास आ जाके कुछ भी नहीं बचता फिर महीने के एंड पे। हालात सब जगह पे यही हैं, ठीक है। तो अगर आपका पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा है, आप पाकिस्तान में रहो सर, आप अगर आपने जॉब करनी है ना, फिर पाकिस्तान में ना रहो। आप खुद भी दुबई गए, दुबई कब गए थे आप? यार मैंने पहली दफ़ा ट्रैवल किया था दुबई में 2020 में। और वहाँ पे आपने काम किया? हाँ, हमारा भी वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस था। अभी भी है? हाँ, हम वहाँ से फ्री जोन से सामान उठाते हैं और शारजाह से सामान उठाते हैं और उसको इवेंचुअली ला के मार्केट में सेल आउट करके अपना कमीशन लेते हैं और उसको बाहर आ जाते हैं। That's और it। वो भी लीगल चैनल से नहीं हाँ, वो होगी। तो लीगल चैनल से होता, क्योंकि आप ज़री बात है, हमने वहाँ पे लेके गए थे आज से कोई 3 साल पहले 20-25 हज़ार दिरहम, ठीक है, और 20-25 हज़ार दिरहम को ही इवेंचुअली हमने ग्रो करवाया कि वो जो पैसे हैं वो वहाँ पे रहें, ठीक है, और दैट्स इट। लेकिन आपका मुल्क बहुत अच्छा, आपका आ, फोकस लेकिन मेनली पाकिस्तान में ही है? यार मेरा बिजनेस पाकिस्तान में है, ठीक है, दुबई से क्या आता होगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। वो जो थोड़े से पैसे हैं, वो थोड़ी सी शिपमेंट इधर से आ गई, उधर से आगे रोटेट कर ली, वो इतना तो क्रेडिट को भी चल जाता, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपका एक दफ़ा ट्रस्ट बन जाए ना 2-3 सालों में, तो लोग आपको क्रेडिट ही दे देते हैं, ठीक है। अगर आपने शिपमेंट उठा के आपने बायर को दे दी, आपके पास बायर होना चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको बायर चाहिए। हम्म। अगर आपने एक पेन भी बेचना, आपको उसको पेन का बायर चाहिए, आपको फ़ोन बेचना, आपको फ़ोन का बायर वैसे चाहिए। कभी कभी दुख नहीं होता कि बंदा इतना कुछ कर भी रहा है और पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि आज से अगर 3 साल पहले जाऊँ ना तो कुछ होप नज़र आती थी। बहुत ज़्यादा होप थी यार, 3 साल पहले तो इस मुल्क में अंदर एक दफ़ा इस तरह होने लगा था, हमें तो लगा था शायद हम लोग वाकई फटने वो, वाले। हाँ, कि अब हाँ, इस मुल्क को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ आपके हाँ। मुल्क में हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, आपके मुल्क में चीज़ें रेगुलराइज होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, और हर चीज़ का एक फ़्लो बन रहा था, आपकी एलसीज में प्रॉब्लम नहीं थी, आपकी एक्सपोर्ट हर महीने बढ़ रही थी, ठीक है। अभी आप वो सिर्फ उसी को यूज़ कर लो, क्या नाम लेते हैं, आपकी जो रेमिटेंस आती है, ठीक है, इमरान खान के दौर में वो 32 बिलियन डॉलर थी, वो भी 22 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गया। उसका वजह ये है ब्लैक मार्केट, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट कहती है सर हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते। सर अगर गवर्नमेंट एक चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकती, फिर वो गवर्नमेंट किस चीज़ की? तो दुख नहीं होता कभी कभी बैठ के पाकिस्तान के ऊपर फिर? यार इवेंचुअली ना आजकल के जो हालात है ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए यार क्या दुख होना, आपके आसपास ही इतने सारे मसले मसाइल हैं जिसके लिए आपको, आप मुल्क का तो सोच भी नहीं सकते। आप सिर्फ अपनी मार्केट में देख लो कि इस वक्त जो एक बंदा है, अब मेरी मार्केट के अंदर बात की जाए यार, 30-30 हज़ार रुपये सैलरीज आना उनकी, 35 हज़ार रुपये सैलरीज होगी, 12,000 रुपये लड़के जॉब कर रहे हैं, 18,000 रुपये लड़के जॉब कर रहे हैं। पिछले 3 साल में अब कुछ भी नहीं बचता उनके लिए। यार 18,000, आप एक मुझे एक बात बताओ, अगर आपके 30,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, जो इस वक्त एवरेज सेल्समैन की तनख्वाह है, वो किस तरह घर चलाएगा? आप बजट ही नहीं बना सकते सर जी। आपने सिर्फ वो आधे पैसे तो उसके बेचारे के फी सेंटर आने में वर्क हो जाते होंगे, जितनी को महंगी आपके मुल्क में ट्रांसपोर्ट हो गई है। अगर आप मुल्क के इलाके की बात करोगे, ये इतने वास्ट हैं कि शायद मैं यहाँ पे बैठ के उसको डिफाइन भी नहीं कर सकता। लोगों के पास बिल्स के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है। तो क्या ये वजह हो सकती है कि स्टार्टअप्स या नए बिजनेसेस नहीं आ यार रहे? किसी के अंदर हौसला ही नहीं है, सीधी बात। अगर मैं भी हूँ ना, मैं भी इस वक्त पाकिस्तान में नए पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, सीधी बात, ठीक है। पाकिस्तान पे कोई बुलिश नहीं है। हाँ, कोई बंदा भी इस समय पाकिस्तान के ऊपर नहीं खेलना चाहता। गवर्नमेंट खुद नहीं खेलना चाहती, तो लोग क्या खेलेंगे यार? ये सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सबकी ऑफशोर कंपनीज हैं, ठीक है, सब 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 हर चीज़ चला रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सबकी ऑफशोर कंपनी है, सबके पास यूके की रेजिडेंस है, किसी के पास अमेरिका की है, बच्चे जर्मनी बाहर की पढ़ है, रहे हैं। सबके पास यूरोप की रेजिडेंसेज हैं। हर किसी के पास, जो कोई ऐसा सियासतदान भी जो कभी दुबई गया ही नहीं ना होगा, उसके पास भी दुबई का कामा मौजूद है सर, कि आपका मुल्क अगर कल को बंद हो सबने गया, इसको एज ए प्लान बी, अपने प्लान भी प्लान। है। हाँ, हमारा मुल्क प्लान भी है। लेकिन यार हमारे जैसे जो बिजनेसमैन है ना, जिनका सारा कुछ ही, जिनका जीना मरना ही पाकिस्तान में है, तो उनके लिए हमारा हमारा सब कुछ प्लान है पाकिस्तान है, हमने कोई प्लान भी देखा ही नहीं है।
और प्लान भी बहुत 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 वर्स्ट है। आप लोग 24 करोड़ आवाम को उसके हाल पे छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा, इस सारी केओस को मद्देनज़र रखते हुए जो बिज़नेस है उसको, जो 3-4 साल की स्ट्रगल है, अपने आप को पुश किस तरह करते रहे हो? लाइक कोई था कि किस तरह अपने आप को मोटिवेटेड रखा तुमने कि यार इसी रास्ते पे जो चलना है? भूख होती है ना, वो इंसान को आगे जाने पे मजबूर कर देती है। मतलब मेरे ऊपर बहुत बुरा टाइम भी आया होगा, शायद एक दफ़ा लॉसेस हुए और इतने को लॉसेस हुए कि सारी वो जितनी भी जमा पूंजी थी ना, सारी उड़ा ली। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे भी दिन गुजारे कि यार आप किसी से ना मांग नहीं सकते। मांगना एक बहुत 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 मुश्किल काम होता है। आप किसी से इसलिए नहीं मांग सकते कि यू गिव मी द मनी टू जस्ट आई वांट ईट। हम्म। हम नहीं मांग सकते। तो मतलब मैंने इस तरह का भी अपना एक फेज़ गुजारा ज़िंदगी में कि यार मेरे पास खाने के कितने भी पैसे ख़त्म हो चुके हैं आज। क्या ये कल्चर में इस तरह का है कि बस वैसे ही? यार हर बंदे की ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम्म। तो मैं अब किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैला सकता कि यार मैंने अपने सारे पैसे डुबो लिए हैं, मेरे पास खाने के पैसे नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में हार चुका हूँ, तो तुम मुझे मेरे खाने के लिए पैसे दो। मतलब लोग इस बात के ऊपर कभी यकीन नहीं करेंगे कि मैंने लिटरली अपनी ज़िंदगी में 3 से 4 महीने ऐसे गुजारे जिसमें मैंने शायद रात का खाना इस वजह से नहीं खाया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम्म। तो उस स्टेज में क्या यार थी आप सारा कुछ ना एक दफ़ा लाइट? ब्रेक डाउन हो गया था। मुझे समझ में नहीं था ये क्यों हो गया था। ठीक है, शायद ज़िंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है। हम्म। ठीक है, और भूख से बढ़ के कोई चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करना चाहती। मैं ज़िंदगी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरता हूँ ना, वो यही है फेलियर। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फेलियर देखा। हम्म। मैंने अपने आप को इतनी दफ़ा फेल होते हुए देखा, लोगों ने मुझे इतना चीट किया जिसका हिसाब कोई नहीं। हम्म। ठीक है, उसमें मैंने ज़ाहिर बात है लोग अगर चीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ लूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे आपका फाइनेंस वीक होता गया सर, आप सड़कों पे आ जाते हो। ठीक है, कोई बंदा भी किसी भी भूखे बंदे के साथ दोस्ती यारी नहीं रखना चाहता। सीधी बात है, किसी को नहीं था बताया कि मैं ओवर द 3-4 मंथ्स किन हालातों में से गुजरा। हम्म। लेकिन बस वो एक टाइम था जिसमें शायद मुझे ज़िंदगी ने सिखाना था कि बेटा अगर अच्छा वक्त आया तो ये हमेशा अच्छा नहीं रहने वाला है, ये किसी भी टाइम 360 डिग्री का टर्न मारेगा। हम्म। वहाँ पे जाके जब आप सीखते हो ना कि आपने यहाँ से स्टैंड किस तरह करना। जो बंदा ज़ीरो से अपने आप को एक दफ़ा ऊपर लेके चला जाएगा, वो बंदा कभी डाउनफॉल पे यस। नहीं जाता। उसकी रीज़न ही ये होती है कि सर वो जब 0 से 1 के ऊपर आने में जो उसको जितना टाइम लगा, जितनी उसको स्ट्रगल लगी ना, उसके लिए उस स्ट्रगल से बढ़ के कोई भी बात नहीं होती है। वो जो पीरियड सिखा जाता है ना आपको 0 से हाँ, 1 तक। भूख इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है भाईजान। खाली पेट से बड़ी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। हम्म। ठीक है, ऐसे ही। मैंने भी एक जब खाली पेट ज़िंदगी गुजारी ना, तो मुझे उस चीज़ का एहसास है कि सर फेलियर कितनी 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 बुरी चीज़ है। नाकाम होना ये नहीं है कि यार मेरी जॉब चली गई या मैं आगे क्या करूँगा, मेरे फाइनेंशियल लॉस हो गया, नहीं। सर नाकामी ज़िंदगी में जब शुरू होती है जाके, जब आपके पास खाने जियोगे पैसे नहीं रह गए। ठीक है, उस वक्त आप देखोगे चीज़ें किस तरह फॉल अपार्ट कर रही हैं। आप देखोगे कि आपको कौन कौन लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, कौन बंदे आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। यकीन करो कोई बंदा भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता। ऐसे ही है। ज़िंदगी में हर बंदे के एक मुकाम आता है। मेरी ज़िंदगी में एक मुकाम था कि जिसको बजा के सब दोस्तों ने भी शायद भरोसा करना छोड़ दिया था कि हाँ जी, इसके बाद अब जैन सब खत्म है तो बस। और हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी होता। मैं भी हूँ ना, मैं भी अपनी लाइफ में इतना बिजी हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ वाले के साथ क्या हो रहा है। हम्म। ठीक है, अगर मेरा चीज़ें बेहतर हैं तो हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन में अंदर हाँ, घुसा हुआ ये है। दुनिया ही ऐसी होती है। मैं भी इसी तरह ही हूँ। सर्वाइवल की वजह से हर कोई बंदा दूसरे पे हाँ, ध्यान नहीं दे हर सकता। बंदे ने आगे जाना है ना, जिसका चल रहा है उसने ऊपर लेके जाना है, जो स्ट्रगल कर रहा है उसने अपनी स्ट्रगल देखनी है। किसी को टेंशन नहीं है कि मेरे साथ वाला भूखा है कि नहीं। तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है आपके मुताबिक? ये तो यार चलो। पैसा सक्सेस की डेफिनेशन नहीं होती। हाँ, तो क्या होती है बताओ ना आप सक्सेस? सक्सेस को हर बंदे की ना एक अपनी सक्सेस की हाँ, मैं डेफिनेशन है। वही, ठीक है, ठीक है, हर बंदे की कुछ अपनी लोग है। फाइनेंस को करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार बस चीज़ें ब्रेक उनके ऊपर चल रही हैं, ये हम्म। कामयाबी है। हम्म। नहीं, अगर मेरे नज़दीक एक जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि एक इंसान का वो कामयाब हर वो इंसान कामयाब है जिसके अंदर हंगर है। हम्म। अगर आपके अंदर भूख है ना सर जी, आप कामयाब हो। जिस दिन आपके अंदर ये हंगर ख़त्म होगी, सक्सेस वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगी। ये सक्सेस नहीं है कि आपने एक चीज़ को, आपने गाड़ी खरीदी थी, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने शादी करनी थी, आपने शादी कर ली, आपने घर बनाना था, आपने घर बनाना। नहीं, आपकी सक्सेस कामयाबी यही है कि आपके अंदर आगे जाने की भूख मौजूद है। अगर आपके अंदर भूख है, आपके अंदर हंगर है, किसी भी चीज़ को, हर चीज़ सेक्रीफाइस मांगती है। हम लोग सेक्रीफाइस नहीं करने, लोग हर चीज़ हम सेक्रीफाइस का मांगते हैं। आपने अपने दोस्तों को छोड़ना है। सर ज़िंदगी में एक दफ़ा पे आके आपको छोड़ना पड़ता है सब कुछ। हाँ। हर चीज़ छोड़नी पड़ती है। आपको अपने घर वालों से भी शायद पीछे हटना पड़ता है कि यार मुझे मुझे एक दफ़ा मौका दो, मैं अपनी ज़िंदगी में देखूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपने वो मौका अपनी ज़िंदगी में जी लिया तो आप कामयाब हो। हमने एक बात मिस कर दी कि पीटीआई का टैक्स के बारे में आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट का उसके बारे में, गवर्नमेंट का क्या उसका
जस्टिफिकेशन है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है कि पीटीए का टैक्स जो है वो फ़ायदा देता है कि नुकसान? फ़ायदा देता है गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ द डे। यार इसमें ना एक बड़ा मिला जुला सा रुझान है। एक आप कह सकते हो कि हमारे मुल्क के अंदर एक 3 लाख रुपए वाले फ़ोन के ऊपर 1,60,000 रुपये टैक्स जस्टिफाइड नहीं करते आप उसको। ठीक है, आप 50% टैक्स नहीं ले सकते। आप ऑलरेडी बहुत सारा टैक्सेशन कर रहे हो लोगों के ऊपर। पर अगर आप एक तरह से देखा जाए तो यार ये ठीक भी है। अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स ही नहीं होगा, गवर्नमेंट आपसे किस यार चीज़ों पर टैक्स देखो लेंगे? जस्टिफाई तब होना है तब हमें रिटर्न में भी कुछ नज़र आ रहा यार है। रिटर्न आता है, ठीक है, हमें नज़र नहीं आता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, ये पुलिस आर्मी सारा कुछ जो इतनी गवर्नमेंट की इतने सारे ऑफिशियल्स हैं, इनकी सारों की सैलरी, गवर्नमेंट के अपने इतने एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारा कुछ उसने कहाँ से कवर करना है? हमारी गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन है ही नहीं। हाँ, ये अगर फ़ोन से अगर एक एक बंदा है, ठीक है, अगर वो $1,000-1,200 का फ़ोन ख़रीद रहा है, तो डेफिनेटली वो कोई 200-300-400 डॉलर तक टैक्स दे सकता है। मेरे हिसाब से एक 3 लाख रुपए वाले फ़ोन के ऊपर या 4 लाख वाले फ़ोन के ऊपर 1 लाख रुपया टैक्स जस्टिफाइड है। नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है गवर्नमेंट का कि वो पीटीए का टैक्स उन्होंने इस वजह से लगाया है ताकि लोकली जो है स्मार्टफोन्स असेंबल होना शुरू हों, और नहीं, उसकी ये जो तो सिर्फ गवर्नमेंट फिर बहाने बनाती है ना कि लोकली स्मार्टफोन असेंबल होना शुरू हो, ये हो। अगर लोकली स्मार्टफोन असेंबलिंग के ऊपर हो, तो फिर आप इतना टैक्स क्यों चार्ज कर रहे हो? ताकि ताकि यहाँ पे जो फ़ोन यहाँ पे असेंबल होगा तो उसके जो ऊपर यहाँ पे जो टैक्स नहीं असेंबल हो रहा होगा। है उस पर भी अच्छी खासी टैक्सेशन ले रही है गवर्नमेंट इस वक्त। आपकी सोच से भी ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्सेशन ले रही है। एक फ़ोन जो शायद 500 दरम का फ़ोन है, पाकिस्तान में 40,000 रुपये का बनना चाहिए, वही फ़ोन पाकिस्तान में आपको 80,000 रुपये का मिल रहा है, 70,000 रुपये का मिल रहा है। तो सर वो अगर जो 500 दरम में जो लोग दुबई में फ़ोन बेच के पैसे कमा रहे हैं, तो यहाँ भी 500 बेच के कुछ ना कुछ तो बचना चाहिए ना? नहीं, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे भी अच्छा खासा टैक्स ले रही है। ये लोग 70-80,000 वाले फ़ोन के ऊपर भी कंपनी से भी 20-20-25,000 रुपया, 25-25,000 रुपया टैक्स चार्ज कर रहे हैं। नहीं, तो इसकी वजह से कोई हमारी इंडस्ट्री तो ग्रो नहीं कर रही, क्या कर आपके रही है? मुल्क में कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही। हम लोग और सारा वो कुछ श्रिंक कर रहे हैं। और ये जो सारा हाँ, टैक्स है पहले इससे भी एक टाइम था जब टैक्सेशन कम थी। इमरान खान के दौर में अगर एक 6 GB रैम वाला फ़ोन सैमसंग का आपको कॉस्ट करता था 40,000 का, ठीक है? और यही अभी आज के दौर के अंदर 6 GB रैम वाला सर फ़ोन आपको कॉस्ट कर रहा है 80-85 हज़ार रुपये का। इसमें बहुत 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 ज़्यादा रोल उसका आया है टैक्सेशन का, कि हम लोगों ने उनके ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दी लेकिन है। आपने कहा कि ये जस्टिफाइड इसलिए है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लेके अपने जो है वो तनख्वाहें पूरी करनी है, लेकिन आम बंदे को तो फिर यार कोई फ़ायदा एक नहीं हुआ। हाँ, चलो एक 3-4-5 लाख वाले फ़ोन के ऊपर ना टैक्सेस 1.5 लाख रुपए टैक्स भी जस्टिफाइड है कि एक बंदा अगर 3.5 लाख का फ़ोन ले सकता है, डेफिनेटली ही कैन पे 1.5 लाख टैक्स। यार एक जो 25-30 हज़ार वाला जो जिस बंदे ने फ़ोन लेना होता है ना, इसका मतलब है उसने कुछ साल पैसे जमा किए थे, हाँ ठीक है? अगर आप 30,000 वाले फ़ोन के ऊपर भी उससे 10,000, आप गवर्नमेंट क्यों फ़ोन के ऊपर टैक्स ले रही है? जी, $3,000 अगर आप $2,000 का या $1,500 का फ़ोन ले सकते हो, तो आप $500-600 टैक्स भी जमा करा सकते हो, जस्टिफाइड है। सर फिर आपने लोअर क्लास के ऊपर भी इतनी ज़्यादा टैक्सेशन क्यों की हुई है? आप वहाँ पे जाके उसको रिबेट क्यों नहीं दे रहे? आप उसको जाके टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे? आपका मकसद ये है ना कि आपने वो अपर क्लास से टैक्स इकट्ठा करना। तो आप फिर लोअर क्लास को उसका बेनिफिट दे दो। आपको लोअर क्लास से टैक्स नहीं लेना, ठीक है? आप कह दो सर जो जो भी पाकिस्तान में 30,000 रुपए से नीचे-नीचे टैक्स फ़ोन बनेगा, ठीक है? हम उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं चार्ज करेंगे, आप सिर्फ सेल्स टैक्स दो। सेल्स टैक्स भी उसका 16-17% है। यार पर एक ये भी तो मसला है ना, पाकिस्तानी जो अवाम है ना वो जुगाड़ निकाल लेती है हर चीज़ का। यार इन चीज़ों का कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है? अब मार्केट में गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है कि जो मिनिमम चेंज होते थे या जो भी इल्लीगल वेज थे, गवर्नमेंट ने वो सारे बंद किए। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत नहीं, ज़्यादा ये काम लेकिन ये किया है। इकोनॉमिक्स का भी एक लॉ होता है ना कि अगर आप एक चीज़ का सही सही तरीका बहुत मुश्किल कर दोगे तो लोग फिर गलत तरीके की तरफ जाएंगे। अभी लोग यूज़ कर भी रहे हैं गलत तरीके, ठीक है? हमारी ये जितने भी मार्केट्स हैं इनमें रेड्स पड़नी है, हाल लोग हो गया, हफीज़ सेंटर हो गया, इसमें लोग क्या करते हैं, अगर एक फ़ोन का टैक्स है 1.5 लाख रुपया, ठीक है? वही लोगों को नंबर चेंज होने की कॉस्ट कोई 25,000 रुपया और जो फंक्शन सीपीआईडी। सेम रहना है। बिल्कुल, सीपीआईडी की एग्जांपल ले लें, मार्केट में खुला सीपीआईडी फ़ोन बिक रहा है, ठीक है? और उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। चेक एंड बैलेंस है, गवर्नमेंट उसको बहुत चेक एंड बैलेंस कर रही है, लेकिन सर आप वो जिस तरह आप गोल्ड की बात थी हम्म। कि गवर्नमेंट कहती है आप हम नहीं रोक सकते, तो इसी तरह आप सीपीआईडी को भी नहीं रोक सकते। आप अब होता क्या, आप रेड होती है, आपने बंदे उठाए, ठीक है, और आपके ऑफिसर्स उन बंदों को लेके छोड़ दिए, पैसे लिए, किसी से 10 लाख लिया, किसी से 12 लाख लिया, बड़ी सारी एग्जाम्पल मौजूद हैं यार। तो ये अगर 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 इसी सारी सेंस में, क्योंकि बिजनेस सेंस तो है ना और माशाल्लाह बिजनेस भी कर रहे हो, फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए पाकिस्तान का। नहीं सर, नहीं 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 मैं नहीं एक नहीं इंतहाई नहीं गरीब आदमी हूँ। हाइपोथेटिकल है यार, सपोज जस्ट कर टू गेट आउट के तुम क्या करोगे, कैसे
क्योंकि तुम ऑब्वियसली रोज़ है तुम्हारा लेना देना इन सब चीज़ों यार से। इमरान खान के दौर के अंदर ना एक चीज़ बड़ी अच्छी थी जी, आपने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया था, हम्म, ठीक है? तो आपको इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर गवर्नमेंट इसके ऊपर ट्राई करती है, कोशिश भी करती है, पर इमरान खान इस मामले में बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गया था कि उसने इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। आप जब तक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक करती है कि आप स्मगलिंग रोको, मैं भी कहता हूँ स्मगलिंग रोको। अगर आप गवर्नमेंट कहती है टैक्स दो, हाँ जी आपने टैक्स देना, ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं। पर आपने हर चीज़ को ना आप सेम लेवल के ऊपर टैक्सेशन नहीं कर सकते, ठीक है? आप बिजली के बिल देख लो यार इस महीने, हुँ। ठीक है? ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, अल्लाह माफ़ करे, वो एक वर्स्ट तरीन हालात कर दिए आपने। और कुछ ये स्कीम्स भी होती हैं, जैसे मुझे तो ये गिमिक्स ही लगती हैं, जैसे ये सिंध के जो मिनिस्टर ने कहा 300 जो आपके यूनिट्स हैं ना आपके फ्री होंगे, ये पीछे खबर हाँ, जो वो आई कहने है। के लिए बात अच्छी है ना, नहीं कहने वो सुनने में मेरे बात ख्याल अच्छी में है। गिमिक्स होते हैं कि इलेक्शन के करीब करीब जो सारे इस हाँ, तरह के काम कर देते बिल्कुल, वो हैं। नहीं देने वाले यार, जो लोग 300, अगर आप 300 यूनिट हाँ। हर बंदे को फ्री दे सकते हो सर, अवाम अब किसी बंदे ने को आज तक मैंने नहीं कहते सुना अवाम कि उसने गवर्नमेंट को कहा सर आप बिजली फ्री कर दो। वो कहते हैं यार कम से कम बिजली को बिल एक मुनासिब तो रखो उसको, कि हम दे सकें। पहले भी लोग दे रहे थे 2017, 18, 2010 से लेके 2012 2018, 20 तक, 21 तक, या शायद इस गवर्नमेंट के इमरान खान की गवर्नमेंट के डाउनफॉल से पहले तक इस तरह का बहुत ज़्यादा मसला नहीं था कि यार बिजली का बिल इतना को आ गया कि मैं अपने घर की बालियाँ बेच के दे रहा हूँ, ठीक है, या मुझे किसी से उधार लेना पड़ रहा है। इस तरह का सिनेरियो नहीं था, एक चीज़ को कंट्रोल में था। अगर एक बंदे की लेट्स सपोज़ करो 30,000 रुपये तनख्वाह है ना, तो यार वो 4-5 हज़ार रुपये का बिल मैनेज कर लेगा उस सैलरी में से। हम्म। हुँ। सर एक बंदे की 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो 20,000 रुपये बिजली का बिल किस तरह देगा? पूरा 30,000 ही आ जाता है। ठीक है, अगर आप 300 यूनिट की भी गवर्नमेंट बात करती है कि हाँ जी हम 300 यूनिट इतने का हर बंदा, अब हर घर में ना 300 यूनिट बगैर एसी की कंज्यूम होता है, हुँ। ठीक, 50 रुपये का एक यूनिट है, हुँ। ठीक है, 15-18 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। 300 यूनिट तो यार ऐसे ही कंज्यूम हो जाता है किसी भी घर में। एक पता घर भी में नहीं एक चलता। फ्रिज है, एसी के बगैर आप 300 यूनिट कंज्यूम करते हो, फ्रिज, एलसीडी और पंखों के साथ, ठीक है। अब इतनी गर्मी है हमारे मुल्क में, टेम्परेचर उस तरह का, आपने कूलर से यूज़ करना ही करना है, ठीक है। और अगर उस बंदे का 30,000 रुपये तनख्वाह के साथ 18,000 बिजली का बिल ही आ रहा है, तो यार वो क्या करेगा ज़िंदगी तो में? ये जो टैक्स है ये मतलब गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है कि वो इतना ज़्यादा टैक्स इस पे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसके ऊपर वो टैक्स चार्ज ही नहीं कर हाँ, पाते। अब गवर्नमेंट का इस बारे में ये है कि जी हम लोग आपकी इतनी ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हम वहाँ से टैक्सेशन नहीं ले सकते, हम लोग फिर यहाँ से लेते हैं। फिर आप उसके अंदर भी फिर मसले हैं ना कि आप 300 अब जिसका 300 यूनिट है आप उसकी भी उड़ा रहे हो, जिसका 700 यूनिट है आप उसकी भी उड़ा रहे हो, उसमें हर गरीब, नीचे वाला भी रगड़ी जा रहे हो आप, ऊपर वाले तो आपने रगड़ छोड़े ना। कमर्शियल तो आप 80 रुपये का यूनिट चला गया यार। अब मैं अपनी बात करूँ, मेरी अपनी दुकानों के 80-80 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, 50,000 बिल आ रहा है, 60,000 बिल आ रहा है। यही पिछले साल के जो बिल्स थे वो 25,000 थे, 27,000 थे, 30,000 थे। अब मैं अपने लड़कों की सैलरीज इंक्रीज़ करूँगा, मैं अपने बिजली के बिल तो अच्छा इन सबको देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान 5 साल में सर अब या सॉरी 10 टू से, साल में लेकिन वो आप अपने मुल्क को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? आप मुल्क देख भी रहे हो? अल्लाह माफ़ करे, इतनी 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 वर्स्ट सिचुएशन हमने की हुई है। 5-10 साल बहुत दूर की बातें हो रही हैं। यहाँ पे तो 3 महीने के बाद पहली तारीख का नहीं पता आपको, आप पहली तारीख को फिर गवर्नमेंट 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के चक्करों में है। हम्म 5 साल तो वो अल्लाह माफ़ करे, मतलब आप शायद आप भी इस मुल्क में नहीं होगे सर। अभी आपने इससे पहले बात की थी कि वो कि इमरान खान आया था तो डॉक्यूमेंट होना शुरू हुई थी। तो मतलब आपको लगता है कि इमरान खान के पास वो प्लान था या और किसी के पास भी प्लान है? यार सबके पास प्लान्स हैं, क्या हम किसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं करने देते यार। सबके पास प्लान्स हैं हाँ, मतलब? सबके पास प्लान्स हैं। तो आप आप किसको मुफ्ता सपोर्ट इस्माइल बहुत अच्छा बंदा, को बहुत हाँ मुफ्ता इस्माइल, ठीक है। एटलीस्ट वो जो बंदा जो जिस तरह की बातें करता था ना नून लीग का, तो वो एटलीस्ट वो बातें तो अच्छी करता था, ठीक है। हाँ, जब वो इम्प्लीमेंट करने जाता, मुबशर जैदी जब इम्प्लीमेंट करने के लिए गया, सारे उठ के खान साहब के पास चले जाते थे, खान साहब इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, आप इस बंदे को रोको। सेम केस मुफ्ता इस्माइल के साथ भी होता रहा कि वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करने लगता था, उससे पहले 10 बंदे उठ के उसके पास चले जाते थे, 10 एमएनए कि मेरे पास, मेरे घर पे आके सारे वोटर्स बैठे मेरे हैं। ख्याल में अवाम जो है ना ये अवेयर नहीं है इन सारी चीज़ों से, उन्हें अवेयर लाइक किया भी नहीं जाता। इंटरेस्ट नहीं लेती इस सारी चीज़ को ना कि पॉलिटिक्स के, क्योंकि ऑब्वियसली हम वोट तो देते हैं, कोई नहीं सोचता कि यार इन द लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म में क्या हाँ, बेहतर लॉन्ग होगा। टर्म में किसी के पास भी कोई पॉलिसी नहीं है हमारे मुल्क में। सबके पास एक ही पॉलिसी है, मैंने उसको जेल में डाला, मैंने उसको जेल में नहीं डाला। ये फिर ये वही बात होगी ना, जब एक भूखा पेट का आदमी है वो सर्वाइवल के मसले में है, वो 10 साल का सोच ही नहीं सकता, वो कल का सोच रहा है। वो कह रहा है मैंने हाँ, रात कैसे गुजारनी है। बिल्कुल इसी पर तरह यार का। ये सोच हाँ, ये अवाम नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा, फिर तो इन्होंने खेलते रहना है।
और हमारी बजाते रहना है। तो सर ये आपके और मुल्क में यही ऐसे ही मसला होता है, रहेगा? यही आपके मुल्क मसला की शायद मुकद्दर ही है। अब तो सबको न अब तो हर बंदे ने माइंडसेट बना लिया सर जी हमारे मुल्क का मुकद्दर ही है। अब जो बंदा काम करने आता है वो यहाँ पे जब काम करना शुरू करता है, वो साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, वो समझता है कि यार मैंने ग्रो करना था या मैंने यहाँ पे कुछ अचीव करना था। वो कहते हैं यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं यहाँ पे या तो अपना ज़मीर मार लूँ या फिर मैं चला जाऊँ, तो वो चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे मुल्क में हो यही रहा है ना, हर बंदा कह रहा है बस यार आपने अपना सारा जितना भी वो फ्रेश ब्लड था आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, आपने इस होप में एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कि रेमिटेंस भेजेगा, वो लेकिन रेमिटेंस वो भी नहीं आ रही। जैसे आज मैं रील देख रहा था कि जिनसे हमने आज़ादी ली थी आज उन्हीं उन्हीं का हम 70-70 लाख दे के वीज़ा ले रहे हैं। जेन्युइन बात है, मुझे भी आज भी कोई बंदा अगर कह देना जैन साहब ये आप 25 लाख रुपए रखें और आप कनाडा शिफ्ट हो जाए, तो मैं तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन सर बात ये मेरे पास यहाँ पे बिजनेस में सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब आपकी वाली बात है, अब सर आप 5 साल बाद क्या देखते हैं? हाँ, आज से पहले आप मुझसे पूछते ना 5 साल पहले 5 साल पहले मैंने अपने अगले 5 साल देखे थे कि जैन साहब आप यहाँ पे जाके खड़े होंगे। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद उससे ज़्यादा अचीव किया होगा, अल्लाह पाक ने उससे ज़्यादा दिया ज़िंदगी में। लेकिन अब इससे अगले 5 साल भी ना, अगर आप सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, इस मुल्क से ज़ीरो है। आप इस मुल्क में प्रोग्रेस नहीं कर सकते सर। अगर मैं एक महीने में लेट्स सपोज करो लाख रुपए या 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लेता हूँ ना, तो होती मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती होती है। तो मैं हाँ। वो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाता हूँ, जब भी कमाता हूँ, तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो पिछली 5 साल का आउटलुक था जो बड़ा पॉजिटिव था, वो क्या ऐसा पॉइंट था कि वो अगले 5 साल का यार आउटलुक चीज़ें बिल्कुल बदल गया? स्टेबल थी। वो कौन सा नहीं, मतलब वो कौन सा साल था मैं पूछ रहा हूँ, जब एकदम से जो है ना वो ज़हन बदल गया सबका कि यार ये हम जो पाकिस्तान अब सोच रहे थे ना कि अब पाकिस्तान जो है अब हम एक ऊपर नहीं, हम हाँ, 2022 में जाके सारा कुछ स्टार्ट हो गया था। देखो, अब हम लोग मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लोगों के बड़े अच्छे हाई प्रोफाइल बिज़नेस हैं, और हमारी पिछले साल से बैठ के अभी तक एक ही बात डिस्कस हो रही है कि यार ये मुल्क रहना है कि छोड़ना है। तो अगर 10 लोग बैठे हैं ना, तो उसमें से 9 लोग यही कह रहे हैं भाईजान मुल्क छोड़ दो। हम लोग इस वक्त इतने वॉस्ट सिनेरियो में चले गए हैं, और सब चीज़ों को टर्न अराउंड होने में 1 साल लगा। आप 2022 में आपका डॉलर 175 रुपये तक पे था, अभी आप 325 रुपये पे हैं सर। हम्म। 300 रुपये पे नहीं है। और ये इंटरबैंक मेरे आपका ख्याल में शो और करता जाना है है, ये मेरे 300, ख्याल में ऊपर लेकिन जाना आप है ये। 325 के ऊपर है। ठीक है, और आज ये 325 है, और यही गवर्नमेंट के अपने बंदे कहते हैं कि सर ये 350 370। अच्छा ठीक है जी, लेट्स सपोज करो 370 चला गया। आप 370 के बाद आप जाके सोचते हो ये रुकेगा? नहीं। नहीं रुकेगा। किसी के पास भी सर फिगर ही नहीं है कि आपने किसी आप देखो ना, आप हम लोग बात करते हैं, इससे पहले बात होती थी कि डॉलर 300 रुपये पे जाएगा। मैं तब भी ये हर बंदे से यही सवाल करता था, यार अच्छा चलो ठीक है जी 300 पे चला गया, 300 पे जाके आप इसको रोकोगे? हाँ 300 पे जाके रुक जाएगा। अभी तो 325 चला गया सर। ठीक है, और अभी ये लोग अब तो होप ही छोड़ दी। अच्छा, बिजनेस भी हो गया, सारा कुछ हो गया, माशाल्लाह सेटल्ड हो गए, शादी कब कर रहे जब कोई दे देगा। हो? नहीं नहीं, क्या मसला क्या है? सोसाइटी को लेके मसला है, वैसे मसला नहीं है? यार, अभी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ है जो शायद अचीव नहीं किया। एक आज़ाद बंदा बड़ा कुछ कर सकता, तो नहीं एक नहीं, कैद बंदा साथ कुछ नहीं कर साथ साथ बंदा अगर कंपेनियन हो तो ज़्यादा नहीं मज़ा सकता। तो आएगा? बस ठीक है, जब अल्लाह पाक देगा तब ओके। खुद कोशिश नहीं की अभी। नहीं यार, अभी फ़िलहाल ना पैसों से टाइम नहीं लग रहा। तो जब तक पैसे बंदे को आ रहे हैं ना, बंदा कहता है ठीक है ओके है सारा कुछ। अच्छा, पाकिस्तान की यंग जनरेशन को देखते हुए क्या नज़र आता है? भाईजान फ़िलहाल तो यंग जनरेशन ना सारी चुप करके बाहर भागे। हम्म। ठीक है, इस मुल्क में आपको वही 25-27 हज़ार या 30,000 या 40,000 सैलरी देनी है। अगर आपका 25-30 हज़ार 40 हज़ार में सर्कल चलता है, तो फिर इस मुल्क जैसा मुल्क ही कोई नहीं। अगर आपका इस मुल्क में सर्कल है ना, इस मुल्क जैसी आज़ादी किसी मुल्क में नहीं है। ठीक है, और लेकिन अगर आपका इस मुल्क में सर्कल नहीं ना चलता सर, कि आप सोचते हो कि 50,000 में या 70,000 में आप सर्कल नहीं चला सकते, सर फ़ौरन अगले आने वाले दिन शायद इससे भी कहीं गुना ज़्यादा वॉस्ट हैं। अगर हम बात करते हैं अगले 5 साल की, तो मैं गारंटी नहीं देता इस रूम में कोई बंदा बैठा हुआ शायद शायद हम अगर इस रूम में इस वक्त 5 लोग बैठे हैं, तो शायद हमारे में से 4 बंदे यहाँ से मूव आउट कर चुके होंगे। मैं इस बात के ऊपर बेट भी लगाने को तैयार हूँ। तो अगर कोई कोई बच्चा जो है वो आपकी तरह ही इस तरह से बिजनेस अगर यहाँ पे इस वक्त स्टार्ट करे, तो आप उसे रेकमेंड करेंगे वो करे? हाँ यार, बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, बिजनेस आपको लिमिट नहीं देता कि आपने महीने में 50,000 कमाना है, 70,000 कमाना है। आप जितनी एफर्ट डालोगे अपने बिजनेस में, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलता है, लोग 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो छोड़ देते हैं। पर वही सोसाइटी वाली बात आ गई ना, रिश्ते वाले आते हैं वो कहते हैं जी नहीं, जॉब वाला बच्चा चाहिए, बिजनेस वाला नहीं चाहिए। यार आप तो रिश्ते वाले यकीन करो, जॉब वाला बच्चा भी नहीं मांगते। नहीं क्या मांगते। मांगते हैं? वीज़ा। हाँ, आप वीज़ा चलता।
अब वो लोग दुनिया देखती है, सर ये आपका बच्चा बाहर होता है, हाँ ठीक है सर ये ले हमारी लड़की, सीधी बात है। अब यार आपके मुल्क में ना वो नहीं रह गई हुई, वैल्यू ऑफ मनी नहीं रह गई बिल्कुल भी। आप 1 लाख रुपए भी अगर आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी बहुत बड़ी सैलरी होती है हम्म, अभी भी पाकिस्तान में, हम्म, ठीक है, और वो इक्विवेलेंट है $300 के, हम्म, ठीक है। और आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे ना, आप $1500 तो सर कमा ही लोगे। हम्म। ठीक है, किसी के घर के बाहर भी खड़े हो जाओगे ना, तो हर रोज़ के $50 भी इकट्ठे करोगे ना, तो $1500 हो जाया करेंगे। तो वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो। पाकिस्तान में अगर आप जॉब के साथ इस वक्त सर्वाइव नहीं कर सकते, दुनिया के हाल मुल्क में इस वक्त जॉब के साथ लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जॉब के साथ लोग सर्वाइव नहीं कर रहे। कितने लोग हैं जो जॉब के साथ सर्वाइव कर रहे हैं? तो सारे बिजनेस की जो भी जर्नी थी उसमें सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? यार अपने आप को इस बात के ऊपर कायल करना है कि वाकई मैं कर सकता हूँ। ये Then चीज़ बहुत बहुत confidence। हाँ, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ज़रूरी तो है। किस तरह वो अचीव किया? यार अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल बात करूँ तो मैं अपने आप को शीशे में खड़े होकर समझाता था कि जैन साहब आप ये कर सकते हैं। लिटरली मैं अपने आप को शीशे आगे खड़ा करके कहता था कि जैन साहब हाँ ये काम हो सकता है, आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो ज़िंदगी में, अगर आप फोकस्ड रहोगे तो। अगर आपका फोकस डाइवर्ट हो गया ना, कहीं भी ज़िंदगी में जाके आप बहुत मार खाओगे। और लोग खाते भी इसी वजह से हैं। लोग 6 महीने बाद 8 महीने बाद स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, मैंने तो 2-3 साल बस रिजल्ट आए बगैर भी करता गया कि यार कहीं भी जाके ज़िंदगी में रिजल्ट आना स्टार्ट करेगा। तो इवेंचुअली अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया ज़िंदगी में, शायद हमने सोचा भी और भी क्वेश्चन तेरा हो या कुछ ऐड करना हो लास्ट में, कोई मैसेज? यार मैसेज सिर्फ आवाम नेशन को यही है कि बच्चे बाहर निकलो, ठीक है, या मुल्क से बाहर निकलो या घर से बाहर निकलो। 2 ही ऑप्शन है, घर में बैठ के इस वक्त कुछ नहीं होने वाला बेहतरीन है, जुमला। ठीक है। हाँ, तो सबसे बेहतर यही है कि मुल्क से बाहर निकल जाओ। नहीं तो घर से निकल सो। हाँ, नहीं तो घर से निकलो यार, बाहर निकलोगे 100 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप ये सोचते हो कि कमरे में बैठ के कुछ हो जाएगा, तो अपने घर के कमरे में बैठ के सर कुछ नहीं होने वाला है। डकी भाई ने भी अपने घर में बैठ के नहीं था किया, वो भी एक उसने भी एक सेपरेट ऑफिस लेके रखा हुआ, ठीक है, जहाँ बैठ के वो वीडियोस बनाता था, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट इस तरह होता है, आपको दीवारें खाती हैं, ठीक है, एक आलसीपन होता है आप अपने घर में, वो नहीं ख़त्म हो सकता। तने जी बहुत शुक्रिया टाइम थैंक देने यू का। सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।